Got it. So yeah, I will be also following YouTube tutorials only Hello for you everyone. guys. I welcome you all to Geeky Script. Yeah. Today I am going to show you तो हम लोग आज YouTube tutorials ही follow करेंगे. how to install latest And version of let's Visual see. Studio Code. Just a second. Yep. Hello everyone. I hope आप लोग को दिख रहा है, right? Screen दिख रहा है क्या? Okay, आप लोग को YouTube का दिख रहा है ना? Okay, got it. Okay, got it. So देखो पहले तो आप लोग को जैसे कि I welcome you all to type over here. आप लोग को सर्च करना है VS Code, ठीक है? उसका जो भी पेज रहेगा डाउनलोड वाला, उसमें जाके आप लोग को डाउनलोड करना है. अगर आप लोग मोस्टली आप लोग विंडोज यूज कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि आप लोग ये वाला जो विंडोज है ये वाला डाउनलोड क्लिक करें, ठीक है? विंडोज के ऊपर. Once when you are here, you will see that it is available for Windows, Linux. So thank you for your download. So once आप लोग वो कर लोगे, उसके बाद आपके उसमें एक exe फाइल डाउनलोड होगा, ठीक है? Thank you for your आपको exe फाइल डाउनलोड होगा और उसके बाद once it gets downloaded, ठीक है, आप लोग को ऐसा पेज आएगा. फिर आप लोग को एक्सेप्ट करके एग्रीमेंट का एक्सेप्ट करना है, ठीक है? फिर आप लोग को लोकेशन सिलेक्ट करना है, कहाँ इंस्टॉल करना है आपको. फिर नेक्स्ट. फिर से इस जगह पे आप लोग जो ऑटोमेट पहले से टिक हुआ आया है उन सबको टिक ही रहने देना है. और जो एक तो जगह है जैसे ये सब चीज, ये सब आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है? और अगर आपको नहीं छोड़ना तो आप इन दोनों को भी टिक कर सकते हो. सो नो इश्यूज ऑन दैट. ऑल दिस डिफरेंट ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. So ready to be installed, click on install. एंड उसके बाद आप लोग को इंस्टॉल क्लिक करना है. फिर आप लोग टाइम दोगे 5 मिनट, ठीक है? वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? इतना तक आप लोग का VS Code का इंस्टॉलेशन डन, ठीक है? All these different things. So for that also I have made a video, so you can watch that. आई होप जो लोग अभी तक कुछ नहीं किए हैं, जिसका इंस्टॉल कुछ है नहीं, ठीक है, वो लोग एक बार काइंडली इतना स्टेप करते जाओ पैरेलली, ठीक है? वेट मत करो. आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ आप लोग से, ठीक है? और आप लोग खुद से भी सर्च करके एक बार देख सकते हो, ठीक है? मैं शेयर कर दिया हूँ, आप लोग ये देखते के फॉलो करते जाओ, ठीक है? अप टू दिस जिन लोग का नहीं था उन लोग का इतना हो गया, राइट? मतलब फॉलो कर रहे हो, इतना ट्राई कर रहे हो, राइट? एक बार चैट में बता देना लिख कर कि यू गाइस आर डूइंग इट, ठीक है? जिन लोग का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उन लोग को नहीं लिखना अभी. आप लोग के में आते हैं हम लोग बस 5 मिनट्स मोर वी विल नीड, ठीक है? बेसिक चीज जब हो जाएगा 2 मिनट के लिए, ओके? इतना हुआ. फिर द नेक्स्ट थिंग, ठीक है? One second. Let's see. Get. In this video, we will see how to install Git. Okay, ये सब हम लोग आप लोग को बस दिखा रहे हैं. This is one thing जो कि आप लोग को कर लेना है, ठीक है? ये लोग हम लोग आप लोग को बस वीडियो से एक बार दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को एक बार समझ आए कि ऐसे ऐसे करना है. Nothing else. जो गिट होता है, देखिए गिटहब हम लोग को पता है, ठीक है? गिटहब के अंडर जो मेन चीज है जो काम करता है एक्चुअली वो है गिट, राइट? तो आपको पहले गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका सिस्टम में, फिर आप लोग गिटहब को सेटअप कर सकते हो उसके साथ, ठीक है? तो आप लोग को पहले गिट का ये जो लिंक है आप गिट सर्च करेंगे, ठीक है? आपको गिट वाला वेबसाइट मिल जाएगा. इधर से आप लोग जाके I think play नहीं हो रहा. 1 second. Yeah. Now when you reach here, directly the correct. This section आप लोग देख पा रहे हो, I think. Yeah. तो इधर आप लोग को, क्योंकि आप लोग विंडोज यूज कर रहे हो, ठीक है? आप लोग ये स्टैंड अलोन जो इंस्टॉलर है ना,
इसको आप लोग यूज करना। मोस्टली आप लोग का 64 बिट का सिस्टम है सबका इधर, ठीक है, तो 64 वाला क्लिक करके आप लोग करना, ठीक है। आई विल जस्ट शो द होल स्क्रीन वंस फॉर, आप ही लोग को इजी रहेगा ये चीज। सो आप लोग गेट जाओगे, सॉरी नॉट गेट हब, इट विल बी गेट सर्च करोगे, आप लोग को गेट मिलेगा ये वाला वेबसाइट, ठीक है। आप लोग इंस्टॉल फॉर विंडोज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आई होप आप सबके पास विंडोज ही है, ठीक है। इसमें आएंगे आप लोग स्टैंड अलोन इंस्टॉलर जो है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये विंडोज जो 64 है, ठीक है, मोस्टली आप लोग को यही लगेगा, तो आप लोग इसको क्लिक कीजिएगा, ठीक है। वंस यू डू इट, आपका इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, एंड आप लोग इस चीज को डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी आपका फाइल है। वंस वो फाइल आपका डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, चलिए। वन सेकेंड, आई थिंक कोई इशू है चलने में। या वंस आपका डाउनलोड हो जाए, आपको उसको ऑन ओपन करना है, ठीक है। जब ओपन करोगे आपको फिर से लोकेशन डालना है, कहाँ इंस्टॉल करना है उस चीज को, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप जहाँ जो लोकेशन ऑलरेडी दिया है आपको, आप उसी में इंस्टॉल करने दीजिएगा उसको, ठीक है। फिर इसमें ये जो ऑप्शंस है, आप इसमें से जो ऑन द डेस्कटॉप रहेगा ना, ठीक है, एडिशनल आइकन्स वाला, इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। वंस यू डू दैट, ये सब पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे जो जैसा है वैसे ही रहने देना है, नेक्स्ट करते जाना है। इसमें लोडिंग का इशू आ रहा है, राइट, हाँ, ठीक है। इसमें भी नेक्स्ट करना है आपको। आई थिंक ये मेरा ही कुछ इशू हो रहा है ये वीडियो लोड होने में, राइट। Yeah, you have an internet issue, I think. या गॉट इट, क्योंकि मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ ना, राइट, इसी वजह से शायद ये आ रहा है। मैं एक बार वीडियो बंद कर लेता हूँ, राइट, हाँ अभी लोड होगा, देखिए। तो इसमें आप लोग, क्योंकि आप लोग पहले VS कोड इंस्टॉल कर चुके थे, ठीक है, सो इस सेक्शन में आके जैसे पहले आपका ये आया, ठीक है, फिर अगला आप नेक्स्ट किए तो ये वाला आया, ठीक है। मैं क्वालिटी भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये वाला सेक्शन आएगा आपका। तो इसमें आप ये जो यूज विम है, इसको आप लोग अलग से सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। आपको इधर VS कोड मिलेगा, ठीक है, जैसे इधर आ गया यूज VS विजुअल स्टूडियो कोड एज गेट्स डिफॉल्ट एडिटर, सो दिस इज वन थिंग यू कैन डू, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा, इसमें आप कुछ मत करने जाइएगा, लेट गेट डिसाइड पे रहने दीजिए, ठीक है, मोस्टली। और नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला रहेगा, ठीक है, गेट फॉर्म, इन सब चीज पे जो भी डिफॉल्ट चीज है, ठीक है, वही रहने दीजिएगा। एंड इन सब चीज पे जो डिफॉल्ट है वही रहेगा, डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ठीक है। मैं आपको लोग को ये वाला वीडियो का लिंक भी शेयर कर देता हूँ अभी, ठीक है, आप लोग इसको देख के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वंस यू डू दैट दोस्त, आप इसके बाद वही बस लास्ट में ये आ जाएगा आपका, फिर फिनिश कर दीजिएगा, योर गिट इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड नाउ, ठीक है। और इसमें ये दिया है कि कैसे चेक करना है, ठीक है। तो आई विल जस्ट शेयर दिस वीडियो लिंक विथ यू गाइस वंस, ठीक है। ओके ओके, इट हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड, लुक्स गुड। या सो ये हम लोग का पहला 2 स्टेप हो गया, ठीक है, VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है।
और द सेकेंड इज कि VS कोड के साथ गिट को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये आप सबको ये दोनों चीज लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, क्योंकि इसके बिना बाकी सब कुछ करना मुश्किल है। ज्यादा बैकबोन्स जिसके थ्रू हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग में से बताओ, जो लोग का नहीं हुआ था, ठीक है, पहले से इंस्टॉल, आप लोग का ये सब इंस्टॉल हो गया? आप लोग बताओ, चैट में लिखो ये चीज। और बाकी जो मेंबर्स है वो सब भी एक बार जल्दी जल्दी लिख दो, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज करना है हम लोग को। बस 1 मिनट का टाइम लेंगे इसमें। एंड गाइस, ऐसा मत सोचना कि हम इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि आज या कल एक मिशन आएगा आपके लिए, तो उसमें आपको ये सब इंस्टॉलेशन का कुछ दिखाना पड़ेगा हम सबको। एंड वो मिशन काफी वाइटल होने वाला है और बहुत अच्छा खासा पॉइंट आपको देने वाला है टू कंटिन्यू इन दिस बूट कैंप। और आपको तो शायद पता होगा कि टॉप 3 लीडर बोर्ड में रहने का क्या क्या प्राइजेस है। तो प्राइज जीतना है तो आपको मतलब कुछ भी स्किप मत करो। एंड आगे जितने सारे मिशंस आएंगे वो सब इसी गिटहब VS कोड के ऊपर ही आते रहेंगे। सो मेक श्योर टू डाउनलोड दीज थिंग्स प्रॉपरली। या कि आप लोग कल अगर फंबल करेंगे तो आप ही लोग का लॉस होगा, क्योंकि सेशंस लाइव होंगे, राइट। तो अगर लाइव सेशन को अच्छे से फॉलो करना है तो ये सब चीज आप लोग को पहले से रेडी करके रखना है। इट इज वेरी एसेंशियल कि आप लोग ये चीज करें। और आज तो चलो मतलब मैं हूँ, सूर्याशीष है, आदित्य है, शुभम है, बट फ्रॉम टुमारो सम मेंटर्स फ्रॉम थ्रू आउट द इंडस्ट्रीज आर ज्वाइनिंग यू। सो दे विल नॉट वेट फॉर दैट। आई मीन मेरा गिट इंस्टॉल नहीं है, मेरा VS कोड इंस्टॉल नहीं है, इन सब के लिए दे विल नॉट वेट। तो आपको इंस्टॉल करके रखना है आज रात तक, ठीक है, कि मेरा सब कुछ रेडी है एंड फ्रॉम टुमारो आई एम रेडी फॉर द सेशन। तो आपको ये इंस्टॉल खुद से करके रखना है। और हाँ, अब तो पता ही है प्राइस वगैरह का बात। पर ऐसा मत सोचो कि अगर सेशन के दौरान सूर्याशीष ने कुछ बोल दिया एंड यू कैनॉट कैच अप, तो कोई दिक्कत नहीं। वी हैव डिजाइन्ड अ रिसोर्सेज सेक्शन फॉर यू। वहां पे आप जाओ। सूर्याशीष, आप बस दिखा दो एक बार वो या एक्सपोनेंशियल। मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ, सब ठीक है। कुछ उधर अपडेटेड रहेगा। इवन आज का रिकॉर्डिंग भी उधर हम अपडेट कर देंगे। आई गेस मेरे पास मेन वाला लॉगिन होगा। टेस्ट कर लो, लॉग आउट करके टेस्ट कर लो, दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है। और आज के सेशन के दौरान अगर आपको किसी भी मोमेंट पे कोई भी इशू हो रहा है, आप लोग चैट पे लिख दीजिए। हम लोग के टीम के बाकी और भी मेंबर्स है जो लोग आप लोग को तुरंत हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी मोमेंट पे आपको रुक नहीं जाना है, क्योंकि आज रुकने का दिन नहीं है, ठीक है। आज आप लोग को फॉलो करते जाना है, सेटअप करते जाना है। आज रुकेंगे तो आपको कल से दिक्कत होने वाला है। तो अगर रुकना है तो बोल लो, प्रॉब्लम जो भी हो रहा है प्लीज चैट में बताओ। हम लोग के मेंबर्स एक्टिव है और आज ही आप लोग को सब डाउट जो भी है क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। एंड सूर्याशीष, तुम मैं एक दिखा काम देता करो, हूँ। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप, शुभम या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दो, क्योंकि दिस विल बी यूज्ड एज योर रेफरेंस। कोई भी डाउट आया, यू कैन जस्ट टैग एनी ऑफ अस एंड आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। is also something। हाँ, रिसोर्सेज वाला सेक्शन मैं बस इधर ही से शो कर देता हूँ आप लोग को, ठीक है, डायरेक्टली। ओके ओके, इट इज विजिबल। सो ये आप लोग का जो रिसोर्सेज सेक्शन है, ठीक है, वो ऐसा दिखेगा। हियर आप लोग इंस्टॉल VS कोड, सेटअप गिट एंड गिटहब, नोड.जेएस के इंस्टॉलेशन का सब वीडियो आप लोग को इधर मिलेगा, ठीक है। ऐसे घबराना नहीं है, हम लोग आज तो दिखा ही रहे हैं। इसके बाद अगर चाहिए हेल्प आप यूट्यूब से खुद से देख सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात, आप लोग ये जो भी सेक्शन है रिसोर्सेज वाला हम लोग का, उधर से जाके आप लोग वीडियो लिस्ट किया हुआ है, उससे डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। एंड दिस टूलिंग्स आर वन थिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा देर आगे हम लोग को HTML CSS का भी थोड़ा प्रीरिक्विजिट्स है, ठीक है। तो कल से पहले मेक श्योर आप समय निकाल के ये HTML CSS वाला वीडियोस देख लो, ठीक है,
क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा आपको कल के लिए, ठीक है। ये आप लोग का हो गया रिसोर्सेज वाला सेक्शन, और ठीक ये है। बहुत छोटा भी है, देखो वीडियोस इतना नहीं है कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटे छोटे वीडियोस है। सुरेश एक बार फिर से शेयर करो, उसमें ड्यूरेशन दिखेगा। ओके ओके, 1 सेकेंड। आई थिंक इतना सारा चीज एक साथ शेयर हो रहा है कि मेरा भी सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। नॉट एन इशू, ये रहा, देखो। हाँ, फॉर मैक यूजर्स, well, I will be listing a video, but I can show you live, but it will be a very time taking process. So I will share a video. You can easily download it from Homebrew, not an issue. आई थिंक आप लोग देख सकते हो, छोटा छोटा वीडियोस है, सेटअप वाला सब कुछ, ठीक है। और HTML CSS का थोड़ा लंबा वीडियो है, ऑब्वियसली वो लंबा ही होगा थोड़ा, ठीक है, तो लेकिन उतना भी आप लोग लंबा देख नहीं है। सकते आई मीन अगर कोई 4 घंटा दे देगा कल तो हो जाएगा, और 2x पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। है। हाँ हाँ। 2 घंटा कल निकाल के दे दो, खत्म हो जाएगा वीडियोस। और उसको छोड़कर भी जितना वीडियोस है ऑल विल बी मींस हम लोग सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। वी आर रिकॉर्डिंग एवरी सेशन, तो सब सेशन का रिकॉर्डिंग आपको एट द एंड मिल जाएगा। और बूट कैंप खत्म होने के बाद हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक पे भी आपको सब कुछ मिलेगा ताकि आप फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन से भी यूज कर पाओ। तो एज हमने बोला है कि हम हर वक्त कुछ एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, सो द नेक्स्ट exclusive step will be resources for lifetime. We will give you a URL, on click you can access these resources lifetime. कोई भी रिसोर्स आपसे हाथ से नहीं जाने वाला। आई थिंक दिस इज डन, वी कैन मूव, आगे के लिए मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। वन थिंग, ओके, I will show you the next is the Node.js part, ठीक है। Let's move on to Node.js. Yep. देखते हैं, पहले नेक्स्ट हम लोग का एम है npm, ठीक है, और Node.js को सेटअप करना, ठीक है। Node.js हम लोग का मेन, कैसे बोल सकते हैं, एक बैकएंड इंजन है, ठीक है, जो आप लोग को हेल्प करेगा। आप जब लोग आगे जाते रहेंगे, ठीक है, आपको समझ आएगा उसका कितना सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हम लोग जो बैकएंड लिखते हैं वो प्राइमरीली मोस्टली जावास्क्रिप्ट के बेस जो भी है वो Node.js के ऊपर ही लिखा हुआ है, और वो बेस्ड है क्रोम जो हम लोग का चलता है। तो क्रोम का जो इंटरनल इंजन है, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके Node.js बनाया गया, ठीक है। तो Node.js हम लोग को इंस्टॉल करना है फर्स्ट, और npm, ठीक है। npm ऐसे बोल सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज टाइप का है, जिसके थ्रू आप कोई भी लाइब्रेरी आपका हो, जैसे हम लोग देखे होंगे, ऐसा जो लोग पहले देखे हो, ठीक है, ऐसे देखे होंगे कि npm इंस्टॉल दिस, npm इंस्टॉल mongoose, npm इंस्टॉल समथिंग, ऐसा करके हम लोग इंस्टॉल करते हैं कोई भी चीज, राइट। हम लोग का जब भी कोई प्रोजेक्ट में, जैसे रिएक्ट का प्रोजेक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, आप लोग सीखोगे, डोंट वरी, लेकिन उसमें ऐसे करके हम लोग इंस्टॉल करते हैं हर एक टाइम, कि अगर कोई नया चीज लगा जो हम लोग के नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट में लगेगा, तो हम लोग इस कमांड के थ्रू उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, npm के थ्रू। सो लेट्स नाउ लुक इनटू कि आप लोग कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हुए। जस्ट शेयर इट नाउ। Okay, so before any technical discussion, let me ask you guys one thing. So ये अनम्यूट करके बोलना है, ठीक है सबको, कि किस किस ने हमारा कोडा डिस्क का वेबसाइट देखा है, मतलब एक्सप्लोर किया वेबसाइट को। आपको अनम्यूट करना है या फिर रिएक्शन डालना है, हार्ट रिएक्ट, ठीक है, पूरा हार्ट रिएक्ट चाहिए मुझे। किस किस ने दिखा है? ओके, सो जो लोगों मतलब बाकी ने नहीं देखा भाई, चैट को लाल कर दो पूरा हार्ट से, रेज यस, हैंड चैट को भर दो गाइस, चैट को भर दो। जो कर दो। लिंक्स है वो आप लोग को मिल जाएगा, आप बस एक बार ग्रुप में बोल दो कि आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन उसका चिंता मत करो, चैट को पूरा भर दो। और देखो जोहो खरीदे है तो क्यों नहीं उठाना है ना, जोहो खरीदे है पैसा देके, तो भाई सब चैट में लाल करो उसको। हाँ, बहुत लोगों ने देखा है। गुड। पसंद आया ना वेबसाइट? किसी को ये याद आया कि अरे भाई ये इतना सारा बैकएंड फीचर्स किसने कैसे बना दिया? सबको एक बार ना एक बार तो स्ट्राइक होना चाहिए कि कैसे बना दिया ये इतना सारे फीचर्स। लॉगिन हो रहा है, डैशबोर्ड आ रहा है, हर डे रिसोर्सेज आ रहा है, मिशन आ रहा है, अप्रूव होने के बाद मेल जा रहा है, बहुत सारे फीचर्स है ना। और आई एम टेलिंग यू, तुम लोग तो एडमिन पैनल देखे भी नहीं हो।
एडमिन पैनल इससे 3 गुना है कुछ भी। तो ये जितना सारे फीचर्स बना हुआ है ना, ये सब नोड से बना हुआ है बैकएंड का। तो व्हाट आई विल सजेस्ट फ्रॉम नाउ, जो कुछ भी होने वाला है स्क्रीन पे आपको दिखने वाला है, नोड, फिर कल से आके हमारा सेशंस, मैं बोलूंगा बहुत अच्छे से फॉलो करो, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि इसी चीज का बेस है। और एडवांस लेवल पे जब आप इसी चीज को लेके चले जाओगे, यू विल सी ऑप्शन टू मेक वेबसाइट लाइक द कोडैट वेबसाइट। और आपका जो कोडैट हीरो वाला सेशन होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे एक चीज रखने का, जहाँ पे वी विल शो यू द लाइव बिल्डिंग ऑफ अ फुल स्टैक वेबसाइट। एंड इफ आई फाइंड योरसेल्फ इंटरेस्टिंग ऑडियंस, तो मैं पर्सनली आपको प्रॉमिस करता हूँ, आई विल मेक अ वीडियो और आई विल मेक अ सेशन ऑन व्हिच आई विल शो हाउ आई हैव बिल्ड द एंटायर कोडैटिस वेबसाइट। पूरा कोड बेस मैं आपको दूंगा विद सूर्याशीष। ये अगर चाहिए तो चैट मुझे लाल चाहिए कि देखना है कि कोडैटिस वेबसाइट कैसे बना हुआ है। सो आई वांट टू सी दैट एंथुसियाज्म। ये अभी बस स्टार्टिंग है, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग के भी पहले का स्टार्टिंग है एक्चुअली आज वाला सेशन, है ना। तो इसमें एक तो स्नीक पिक आप लोग को ये दिया गया है अभी। ऐसे आप लोग सोचो, जो वेबसाइट आप लोग अभी यूज कर रहे हो सब चीज के लिए, तो आप लोग ही फ्यूचर में वैसा वेबसाइट बना सकते हो मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज कुछ सरप्राइजेस हैं जो आप लोग को एज द सेशन गोज ऑन आप लोग को रिवील किया जाएगा कि कैसे क्या है। तो आप लोग जितना सीखोगे आप लोग को एंड में उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ये मैं बता सकता हूँ। और जो भी इधर हम लोग के टीम में है, वो सब आप लोग को ये चीज गारंटी कर सकते हैं कि आप लोग सही से फॉलो करो। और सिर्फ हम लोग का सेशन नहीं देखना, इसके साथ खुद से प्रिपेयर करना है जितना हो पाता है। HTML देखो, CSS देखो, कोई भी इंस्ट्रक्टर आता है वो तो समझा ही रहे हैं, उस चीज को लेकर और डिटेल्स में देखो, देखना है तो। लेकिन ये जो 7 दिन होगा पूरा डेडिकेट कर दो कि मेरे को करना है, मेरे को सीखना है। ये 7 दिन के बाद आप खुद एक डिफरेंट पर्सन होगे, इतना हम लोग का गारंटी है, ठीक है। इतना आप लोग को करना है। एक भैया आपका चैट सेक्शन भर गया एकदम दिलों से। ओके ओके, ये अच्छा है, क्योंकि अगर ये भरेगा तब भी हम सबको कोड दिखा पाएंगे, नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि ऑडियंस एंथुसियास्टिक है या नहीं। तो ठीक है, लेकिन फिर चलो। पोल में 42 वोट्स क्यों है? पोल में 59 है, तो 59 वोट्स, एटलीस्ट 55 वोट्स तो होना ही चाहिए। पोल को खत्म करो, पोल को सब डाल के एकदम 59 कर आई दो। थिंक मैंने बंद कर दिया था पोल वो वाला। नहीं नहीं, मैंने नया वाला पोल बनाया है, डू यू वांट टू ओके सी ओके ये वाला। ओके, करेक्ट, ठीक है। आई थिंक लेट्स मूव ऑन नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट, है ना। ओके, लेट्स गो। ठीक है, आई थिंक ये विजिबल है, राइट। आई होप कोई एक जन बता दो बस विजिबल था चैट में। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, डन डन, ठीक है। अच्छा रुको एक सेकंड, ठीक है। देखो, पहले आप लोग के सिस्टम में मोस्ट प्रोबेबली npm इंस्टॉल नहीं रहेगा। लेट मी जस्ट शो यू। जैसे आप लोग अगर cmd करेंगे, रुको फिर से बार बार स्क्रीन शेयर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, रुको। हाँ, मैं फुल शेयर स्क्रीन करूंगा। आई थिंक अभी आ जा। हाँ, से आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे आप लोग का सिस्टम में, ठीक है। जो भी कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा इस पे आप लोग, मेरे में तो जैसे इंस्टॉल है हालांकि, ठीक है, तो मैं इसमें npm लिखूंगा तो मेरे को आ जाएगा। रुको एक सेकंड, ऐसे नहीं, npm डैश डैश वर्जन लिखूंगा तो मेरे को आ जाएगा। क्या हुआ इसको? अरे यार, स्क्रीन शेयर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, रुको। हाँ, आप लोग को देखा, मैं वीडियो बंद कर दिया, ठीक है, मेरा थोड़ा सिस्टम इशू हो रहा है। तो देखो आपको वर्जन मिल गया, मतलब क्या मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है।
लेकिन जो लोग आप में से ऑलरेडी किए हो कभी ना कभी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब, ठीक है, ये वाला एक बार के लिए ये वाला आप लोग रन करके देखे कमांड, ठीक है, ये npm डैश डैश वर्शन, ठीक है, ये आप लोग सब एक बार करके रन करके दिखाइए, देखिए कि आप लोग क्या आ रहा है कि नहीं। बताओ आप, अब किसी का ऐसा, हाँ, वर्शन वर्शन लिखते जाओ आप लोग चैट में, जिसका भी जो वर्शन आ रहा है, ठीक है, लिखते जाओ। 2 जन ने लिखा, 3 जन ने लिखा है, बाकी सबका ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बाकी सब, सबको एंगेज करना है। देखो ऐसे बैठे रहने से नहीं होने वाला, आप लोग एंगेज नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आप लोग को। नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज परफेक्ट, मतलब आपके उस सिस्टम में npm इंस्टॉल नहीं है अभी तो, ठीक है। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी देख रहे हो, ये कमांड रन करो अपना कमांड प्रॉम्प्ट में cmd में जाके, और जो भी आउटपुट है वो जल्दी लिखो चैट में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जल्दी जल्दी लिखो, हम लोग को जल्दी जल्दी करना है ये सब चीज, जो भी आउटपुट आ रहा है, नॉट एन इशू। एंड गाइस अगर कोई मैक यूजर है तो तुम लोग तुम भी सीएमडी में जाओ या टर्मिनल में जाओ, जाके npm -v लिखो, बस खत्म। npm स्पेस -v मैक वालों के लिए कमांड है। हाँ, मैक यूजर्स, मैक एंड लिनक्स, दिस इज द कमांड। नॉट रिकॉग्नाइज्ड, परफेक्ट परफेक्ट। बहुत जन का इंस्टॉल है, बहुत जन का नहीं है। आप जिनका नहीं है, आप लोग रेडी रहना। इसके बाद हम लोग यही देखेंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो फिर मूव करते हैं हम लोग, एक्चुअली में देखते हैं अब कि कैसे इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है। पहले आप लोग को क्या करना है, पहले फर्स्ट यू नीड टू गो टू द Node.js वेबसाइट, ठीक है। Node.js आप लोग सर्च कीजिए, ठीक है। आप लोग को ये वाला वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन कीजिएगा। तो इसमें से आप लोग गेट Node.js क्लिक कीजिएगा। वंस यू रीच दिस पेज, ठीक है, आप लोग को इधर देखिएगा, मोस्टली सब चीज इधर ऑलरेडी शो कर देगा स्क्रीन में जो भी है, ठीक है। आप लोग को मोस्टली, मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ, इधर सब कुछ दिखाएगा। देखिए वर्जन आपका 24.12.0 ऑलरेडी सिलेक्ट है। ये देखिए Node.js हम लोग बात कर रहे थे, npm बात कर रहे थे, दोनों अलग है। हम लोग अभी जो वर्जन देखे वो npm का वर्जन देखे थे। Node.js बोल सकते हो मेन ब्रेन है, ठीक है। और npm जैसे हो गया कि जैसे ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय जो भी है, ब्लिंकिट होता है, जैसे हम लोग उसमें सर्च करते हैं मेरे को ये चाहिए, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो जो भी मतलब स्टोर होता है ब्लिंकिट का, उधर से कोई आके हम लोग को खाना देके जाता है, प्रोडक्ट देके जाता है। सो हम लोग Node.js हो गए हम, ठीक है, हम लोग है ब्रेन, ठीक है। और npm कैसा है कि वो एक डिलीवरी पर्सन है, वो जहां रहता है वो चीज उधर से उठा के वो मेरे को दे दिया ताकि हम उसको यूज कर पाए। सो दैट इज हाउ द थिंग इज, दिस इज द Node.js, दिस इज द मेन ब्रेन ऑफ द बैक एंड, ठीक है। इसमें आपको वर्जन LTS वाला जो है 24.12.0 आप लोग इसको यूज कीजिए। जिसका विंडोज है विंडोज कीजिए, मैक लिनक्स जिसको जो करना है कर सकते हैं, लेकिन विंडोज कीजिएगा जो लोग विंडोज कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आई गेस डॉकर वाला नहीं, और गेट Node.js, आई गेस ये वाला था ना, या सो देखिए ये वाला हो गया आप लोग का डॉकर का, ठीक है, अगर npm इंस्टॉल है, ठीक है। अदरवाइज आई गेस मे बी हम लोग पहले npm इंस्टॉल कर सकते थे, राइट, दैट विल बी बेटर। इंस्टॉल हो ही जाएगा, ठीक है, कोई ना, ऐसे ही कर देते हैं, ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन आ गया। अब इसमें आप लोग को डॉकर वगैरह के साथ चीज दिया है जो कि हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। डॉकर क्या चीज है, इसको इसके बारे में आपको ऑलमोस्ट सेशन 5 या 6 के आसपास आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। जब हम लोग मतलब वही थोड़ा उस चीज को लेकर डिस्कस करेंगे उस सेशन में, स्पीकर कैसे हम लोग एक्चुअल लाइफ में सब चीज डिप्लॉय रहते हैं, कैसे सब चीज मैनेज होता है कि इतना हजार हजार लोग एक साथ एक्सेस करते हैं फिर भी सब कुछ क्लीनली चलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे बॉटम ऑफ द स्क्रीन में, इधर हम लोग को प्री बिल्ट Node.js मिलेगा, ठीक है।
हम लोग इधर विंडोज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और 64 बिट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मोस्टली विंडोज यूजर्स का 64 रहेगा। और ये जो विंडोज इंस्टॉलर है इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इससे आप लोग का एक फाइल डाउनलोड होगा, ठीक है। वंस यू डाउनलोड दैट फाइल, वेट 1 सेकेंड, एक बार आप लोग का वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं आई गेस एक बार आप लोग को दिखाई देता हूँ डाउनलोड करके मैं भी। हाँ, या मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। डाउनलोड सेव कर लिया, मेरा डाउनलोड हो गया। वेट, लेट्स वेट। हाँ, तो ये वाला जब डाउनलोड हो गया, ठीक है, तो आप लोग का ऐसे एक आएगा स्क्रीन, ठीक है, वेलकम टू द नोड.जेएस सेटअप विजार्ड, ठीक है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है मेरा क्योंकि इतना सब कुछ ऑन है ना, मैं फिर से ऑफ कर देता हूँ एक बार, इजी रहेगा इसके लिए। देखिए, रुके, आप लोग का जिनका हो गया डाउनलोड, ठीक है, आप लोग इस स्टेप को कंटिन्यू कीजिए। मेरे में इश्यू हो रहा है तो मैं अगर वीडियो ही फॉलो कर लेता हूँ आप लोग के साथ, लेकिन एट एनी स्टेप अगर कोई भी इशू होता है आप लोग बस एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। आई थिंक इसमें इशू हो रहा है। अरे ये क्या ये वीडियो क्या चल चीज गया है बताओ। भाई, ये सब क्या दिखा रहा है तू रिकॉर्डिंग में? होता है बीच बीच में हो जाता है। ऑटो प्ले ऑन है भाई, ऑटो प्ले बंद करना पड़ेगा, कोई ना। ठीक है, आप लोग का जब इंस्टॉल हो जाएगा, राइट, अब फॉलो करते हैं वीडियो। ये देखो, आप लोग उसको डबल क्लिक करेंगे जब आप लोग का ऐसे खुलेगा विजार्ड, ठीक है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। फिर लाइसेंस पे आई एक्सेप्ट द टर्म्स करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। बाकी कहाँ इंस्टॉल करना है उसको नेक्स्ट करना है। ये पार्ट आएगा कस्टम सेटअप, इसको आपको ज्यादा चेंज नहीं करना, इस पे भी आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। फिर ये सब जो भी चीज है ना इसमें डिफॉल्ट ही रहने दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट करके फाइनली इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। दिस इज द स्टेप्स दैट यू विल हैव टू गो थ्रू। जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट किया, इसमें मैं एग्री किया, ठीक है, नेक्स्ट किया, लोकेशन सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर से इंस्टॉल होगा क्या, नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। ये सब पे डिफॉल्ट रहने देना है, और इस पे भी हम लोग को नेक्स्ट करके जस्ट डिफॉल्ट ही रहने देना है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक दैट बटन आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं कैंसिल कर देता हूँ ये पार्ट, ओके, ठीक है। इतना जब आपका हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, आप लोग ये फॉलो करते रहिए, हम वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं। ऐसे वीडियो का लिंक शेयर करने का कुछ है नहीं, आप लोग जाइए वेबसाइट पे नोड.जेएस वाला, ठीक है, इधर विंडोज x64 सिलेक्ट करके डाउन विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा फाइल। फिर उसके बाद उसको ओपन कीजिए, और स्टेप्स जो है वो डिफॉल्ट वे में फॉलो करना है एक एक के बाद, ठीक है। जो दिया है वैसे ही रहने दीजिए, मोस्टली आपको कुछ चेंजेस नहीं करना, फिर इंस्टॉल बस करते जाना है। फिर इंस्टॉल बटन क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, वो इंस्टॉल करेगा नोड.जेएस टिल द टाइम, ठीक है। सेकंड, देखिए, आप लोग का जब ये हो जाएगा, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कंप्लीट, ठीक है। अब जो लोग का नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा था, आप लोग का ये स्टेप कंप्लीट हुआ? आप लोग चैट में बताना, नहीं तो माइक ऑन करके बताना, कोई भी। ठीक है, ठीक है। स्पेशली जिन लोग का नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा था ना, वो लोग बताओ कि आप लोग का अभी ये इंस्टॉल हुआ स्पेसिफिकली, ये नोड.जेएस वाला चीज। आई होप हो गया होगा, हम लोग एनफ टाइम से ये देख रहे हैं आस्ते So आस्ते। Ashish, हाँ just हाँ, start बोलिए। off your video, otherwise the voice is cracking so much. ओके, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। ओके,
अच्छा, अभी भी आवाज फट रहा है क्या मेरा? एक बार बताइएगा मेघ भैया, अभी फट रहा है क्या आवाज? नहीं नहीं, ओके, गॉट इट। सो श्योर, अब जिन लोग का हो गया, ठीक है, नाउ आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग का जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, ठीक है, इसको आप लोग, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोग को, कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है आप लोग को? बताओ। यस, ओके। आप लोग इसमें फिर से npm माइनस माइनस वर्जन, ये वाला चीज फिर से टाइप कीजिए, ठीक है। और आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुला है, उसको क्लोज कीजिए, क्लोज कर दीजिए, फिर से cmd लिखिए, ओपन कीजिए, ठीक है। इसमें npm माइनस माइनस वर्जन कीजिए, और पहले एक चीज करते हैं, चलो नोड माइनस माइनस वर्जन करते हैं। ये अभी आप लोग नोड को इंस्टॉल किए, राइट? तो पहले हम लोग देखते हैं नोड का वर्जन, ठीक है, हम लोग के में नोड इंस्टॉल हुआ कि नहीं, ठीक है। अब आप लोग ये वाला चीज रन कीजिए, जो भी आउटपुट आ रहा है तुरंत चैट में लिख दीजिए, एकदम जल्दी जल्दी से, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए एकदम से लिख दीजिए। आप लोग को फिर से दिखा दें, नोड डैश डैश वर्जन, दिस इज द आउटपुट। आप लोग को दिखा देता हूँ बड़ा करके। किसी का ऐसा आ रहा है नॉट रिकॉग्नाइज्ड, या कुछ भी डिफरेंट आ रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी तरह का, जल्दी से चैट में लिखो, चैट चैट चैट। स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ओके। बाकी सब लिखो, मैं प्रशांत का देखता हूँ। इज इट प्रशांतो? रॉय प्रशांत, इज इट प्रशांतो? ओके, अर्चना को भी नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है, फाइन, ठीक है। अच्छा, जिन लोग का नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है आप लोग, ओके ओके प्रशांत, फाइन, दैट्स ऑल राइट। आप लोग ये वाला प्रोसेस नोड.js को इंस्टॉल करने वाला कंप्लीट किए थे, राइट? आप लोग माइक खोल के भी बता सकते हो, माइक से अनम्यूट करके। ओके, गॉट इट। आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट जो था, ठीक है, उसको बंद कियो, फिर ओपन कियो, ठीक है। उसके बाद और एक बार ट्राई करके देखो, नोड डैश डैश वर्जन करके। ओके, गॉट इट। आप लोग का इंस्टॉलेशन प्रोसेस एकदम कंप्लीट अगर हो गया था, उसके बाद भी आपको इश्यू आ रहा है, तो उसका एक चीज हो सकता है, आप लोग को जो आप लोग का लैपटॉप है, ठीक है, या सिस्टम है, उसको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोग का इंस्टॉल करने के बाद भी वो नॉट रिकॉग्नाइज्ड बोल रहे हैं, आप लोग एक बार लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लो, ठीक है। आप लोग तब तक जल्दी जल्दी एक बार, ओके करते हैं, चलो ठीक है, हम लोग करते हैं ये कमांड एक बार रन। लेकिन आप लोग में जिनका अभी नहीं हुआ, आप लोग तुरंत एक बार रिस्टार्ट करो, हम लोग आप लोग के लिए 2-3-5 मिनट वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी करो, और करने के बाद आप लोग बताओ फिर से यही कमांड रन करके कि आप लोग का हो रहा है कि नहीं, तब तक हम लोग देखते हैं। It will be X, npm X. अच्छा, npx, ओके, सॉरी, डाउनलोड नहीं होने वाला ना भाई? स्लो है, मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है, कुछ नहीं कर सकता। मेरा सिस्टम स्लो है, रुक, तुम दिखा कोई बात नहीं, हम देना दिखा देंगे जस्ट बाद में। शेयर हाँ करो। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, सिस्टम का इशू। तू अपना वीडियो ऑफ कर दे, बहुत फास्ट हो जाएगा। कर सकते हैं, रुकियो 1 मिनट, वही दिखा देगा एक बार में, बेटर रहेगा। इसके बाद आई गेस उसी पे मूव करना है, npm नोड का हो जाने के बाद, ठीक है। अच्छा, हम लोग वेट करते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा, जो लोग का बाकी सब है ऑलरेडी, वो लोग टिल द टाइम वो लोग रिस्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम, आप लोग VS कोड खोलिए अपने सिस्टम में, ठीक है। मेरे को 1 सेकेंड। तुम जस्ट एक बार स्क्रीन को स्टॉप करो, मैं एक चीज दिखाता हूँ।
श्योर श्योर। आदित्य का शौक मैं पूरा कर देता हूँ। ओके ओके। देखो दिख रहा है कमांड प्रॉम्प्ट, आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। देखो अब देखो दिख रहा है, हाँ डन डन। दिखाना npx कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रहा है भाई। आदित्य सिंह 1.0.2 ये क्या गजब बात है भाई। आदित्य क्या हो रहा है? Enter, enter, just enter. भाई क्या क्या इंस्टॉल करवा रहा है पहले बोल। Fun, fun. It's a fun watch. चलो करते हैं, तेरे पे भरोसा कर लिया। अच्छा ये फन नहीं था, ये मार्केटिंग था। ये फन है, फन है। ऐसा बनाना है सबको। जब एनपीएम और नोट सीख रहा है तब पैकेजेस भी बनाना आना चाहिए। ये मार्केटिंग है एक्चुअली, ऐसे भी मार्केटिंग हो हाँ सकती ये भी सही है। Yeah, nice marketing stunt, Aditya. है, बट वी विल रूइन योर मार्केटिंग बाय डूइंग दिस। चलो ये भी ठीक है। अच्छा बताओ जिन लोग का नहीं हुआ, प्राची तुम्हारा अभी चल रहा है, अभी वर्षन आ रहा है क्या? प्राची, फिर प्रशांत, अर्चना, आप लोग का अभी आ रहा है? आ रहा है, दैट्स वेरी नाइस। आपको रिस्टार्ट करना पड़ा था राइट प्राची? जिनका नहीं आ रहा वो एक बार स्क्रीन शेयर कर दे। रिस्टार्ट नहीं करना पड़ा, दैट्स फाइन। ओके अर्चना, अर्चना बताओ। प्रशांत आप एक बार स्क्रीन शेयर करो जल्दी से, ठीक है? क्या इशू आ रहा है आपका देखते हैं एक बार, जल्दी जल्दी कीजिएगा। अर्चना का भी डन, बस प्रशांत का इश्यू आ रहा है। आप लोग 54 जन सॉल्व है, और मतलब और 53 पीपल इधर है, ठीक है? 5-6 जन को निकाल दे तो ऑलमोस्ट 45 जन है। आप लोग के किसी के भी कोई इश्यू नहीं आ रहा है राइट? आप लोग ऐसे बस ज्वाइन करके मत रहो, चैट बॉक्स में लिखो या माइक खोल के बोलो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बोलो, ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। बैठे तो आप फिर सेशन भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, ऐसे क्या ही फायदा होगा ऐसे करके। गुड गुड, वेरी नाइस। ओके नो इश्यूज नो इश्यूज, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है, दैट्स ग्रेट, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, फाइन। अच्छा प्रशांत जल्दी जल्दी यार स्क्रीन शेयर कर दो एक बार, हम लोग सॉल्व कर देते हैं आपका इशू जल्दी जल्दी। Yeah, otherwise within 1 minute we will move to the ओके second. नो इश्यूज, प्रशांत का भी सॉल्व हो गया, दैट्स ग्रेट, दैट्स एपिक, ठीक है? अब आप लोग एक चीज, ये भी चीज करके देखो, रुको मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया था। ओके ठीक है, अभी हो रहा है स्क्रीन शेयर। अच्छा ठीक है, अब हम लोग और एक चीज करते हैं, फिर से सीएमडी खोलते हैं, ठीक है? अब npm माइनस माइनस वर्जन करता है, ठीक है? इसका भी जो आउटपुट आ रहा है आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी से एकदम फास्ट फास्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, रुको मत। हम स्क्रीन को थोड़ा वाइड कर देते हैं। ये npm माइनस वर्जन, कम ऑन फास्ट फास्ट, ये रहा, चलो बढ़िया बढ़िया। अरे एक जन का मेरे जैसा ही है, सही है, 10.9.3, चलो बढ़िया है बढ़िया बढ़िया। और बाकी सब अभी बस 10 जन लिखे हैं, बाकी 40 जन है, अभी 40 से 45 जन, लिखो यार लिखो। नाइस, फास्ट फास्ट सुनिए तू फास्ट। वीडियो मत खोल, वीडियो पूरा ऑफ ही रहने दे। अच्छा ठीक है, आवाज कट रहा है क्या मेरा? नहीं वो स्क्रीन भी लैग हो रहा है, तो बेटर की वीडियो ऑफ कर दे क्योंकि ऑडियंस का भी रैम जा रहा है ना। ओके ओके
चलो बढ़िया है। और कोई बच गया देने के लिए? आई होप नॉट। देखो अभी भी 20 से 30 जन तो अभी भी नहीं लिखे हो, ठीक है। दिस इज नॉट राइट एक्चुअली, आप लोग को लिखना चाहिए। चलो ठीक है, मोस्टली लिख दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क करते हैं जल्दी जल्दी। हम लोग VS कोड इंस्टॉल किए थे, राइट? तो अभी आप लोग को VS कोड को ओपन करना है, ठीक है। आप लोग स्टार्ट में जाइए, VS कोड लिखिए, आपको VS विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को ओपन करना है। आई होप आप लोग का सबका इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है। आप लोग का सबका ये चीज इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है। ये आप लोग ओपन कीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, आप लोग अपना सिस्टम में, ठीक है, जैसे देखिए मैंने इधर एक फोल्डर बना दिया, ठीक है, code@is बोल के, ठीक है। तो आप लोग को यही फोल्डर आपके सिस्टम में कोई भी नाम का एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। इन द डेस्कटॉप हो गया, आपका जो मेन डेस्कटॉप है उसमें बनाइए, या C ड्राइव, E ड्राइव, कहीं भी E ड्राइव में या D ड्राइव में भी बना सकते हैं, ठीक है। एक फोल्डर बनाइए, फिर उस फोल्डर में जाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, VS कोड खोलिए, इधर ओपन फोल्डर, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप ये करोगे, ठीक है, तो फिर मैं जैसे डेस्कटॉप में बनाया था, ठीक है, डेस्कटॉप में कहा गया, इसमें ये वाला फोल्डर, मैं इधर गया, ठीक है। मैं इधर राइट क्लिक करके और एक फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, जैसे कि B1 बोल के बना दिया एक फोल्डर। उसके अंदर मैं फिर से उसके अंदर गया, फिर सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। ऐसे आप लोग का क्या हुआ, वो जो फोल्डर था, ठीक है, वो फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। इतना आप लोग किए। अब इसके अंदर आप लोग बहुत सारा चीज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बता देते हैं, इसके बाद हम लोग HTML CSS का बेसिक्स देखेंगे एक लिमिट तक, ठीक है। ऑब्वियसली बाकी आप लोग को खुद देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग गिटहब का कैसे यूज करना है इसके साथ, वो भी देखेंगे, ठीक है। अब इतना आप लोग का जब हो जाए, आप लोग एक बार बताइए मेरे को, मैं एक बार स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, आप लोग बताओ। हो गया, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। एंड गाइस, जो लोग अभी ये सोच रहा है ना कि अभी हम निकल जाएंगे, बहुत टाइम हो गया, उनके लिए एक बात बोल देते हैं, सूर्याशीष पे खत्म नहीं है। वी हैव आदित्य अमंग अस। आदित्य एक ऐसा बंदा है जो आज आपको बेसिक बेसिक चीजें सिखा देगा, और उसके बाद जब आपके पास Code@2 आएगा, आई गेस, तो Code@2 मतलब सेकंड सेशन में आदित्य विल टेक योर सेशन ऑन एडवांस फ्रंट एंड। तो आदित्य कुछ भी बोले तो उसको आज बहुत ध्यान से सुन लेना है हमको, ठीक है, क्योंकि वही उसको सेशन का आउटकम में देना पड़ेगा। आदित्य, आर यू देयर? Absolutely. होना तो चाहिए, या हेलो है तो। आदित्य। Is my screen visible? हाँ, इट्स विजिबल। आर यू देयर? Yes, yes. या उसको हाइड करो एंड आई थिंक यू कैन स्टार्ट। So let's start our वीडियो code ऑन कर activity. लेना, या And any guesses why it's day 0 and not day 1? कोई चैट बॉट पे सही जवाब दे रहा है तो सूर्यशीष बता देना। एकदम। Any guesses why it's not day 1 and it's day 0? पीपल हैव नो आइडिया। अरे भाई प्रोग्रामर्स हो, एक गेस। एक आया है, गेस आया है, प्रोग्रामिंग कन्वेंशन, कॉज वी कंसीडर 0 एज 1। ये कब से होने लगा? 0 को 1 तो नहीं कंसिडर करते हम लोग, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है कंप्यूटर साइंस में। तो भाई कंप्यूटर साइंस छोड़ दे, मान ले कहीं पे 0 वैल्यू है, तू करंट में हाथ लगा रहा है, करंट नहीं लग रहा, 1 वैल्यू कर देंगे, जल जाएगा पूरा। हाँ एक्चुअली में। So the reason is in our computer field we start our counting with 0. हम लोग array
या फिर कोई भी स्ट्रक्चर, वहां का काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 होता है. दैट्स व्हाई we have named it code@0 and not code@1. So let's start with the basics, and just a quick glimpse of me. I am a full stack dev at @ChromTech. That's my company name, and blah blah blah. You can read it. That's not important. So firstly, what you have to do is आप लोग को ये प्री रिक्विजिट लर्निंग पे HTML और CSS का जो वन शॉट दिख रहा है वो देख लेना अच्छे से, क्योंकि कल से जो सेशन स्टार्ट होगा वो रिएक्ट बेसिस पे होगा, एंड आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. बाकी का नॉलेज हम लोग दे देंगे एक्स्ट्रा वाला, बट आपको अपने तरफ से एक एफर्ट चाहिए. तो आप लोग ये HTML का वन शॉट, CSS का वन शॉट और जावास्क्रिप्ट का वन शॉट भी डल जाएगा. सो ये 3 आप लोग को देख लेना है. थर्ड जो आज हम लोग करेंगे, ये लिंक रेपो का है एंड आई एम गिविंग इट इन द चैट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू द fork and then there will be this option. So आपको ये poke कर लेना है एंड आपको लोकली में इसको क्लोन कर लेना है. ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप करते, अभी आपने गिट और गिटहब डाउनलोड किया था उससे, और फिर उसको क्लोन कर लेना और अपने VS कोड पे खोल लेना है. तो ऐसा कुछ आएगा. index.html, ये 3 फाइल है. हमारा HTML को आप ऐसा समझ सकते हैं, बेसिक बोन स्ट्रक्चर. हमारे ह्यूमन में जैसे एक बोन स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही index.html है जो एक स्ट्रक्चर देता है. CSS इज लाइक आवर फ्लैश स्किन, जो कि ब्यूटीफाई करता है उसको, जो कि एक स्ट्रक्चर को और सुंदर बनाता है, उसको एक डिजाइन देता है. एंड देन script.js, जावास्क्रिप्ट इज लाइक आवर ब्रेन, फंक्शनैलिटी देता है उसको, या हाथ कैसे हिलाना है. सो दिस आर द रिलेशन. तो index.html में आते हैं. दिस इज द boilerplate in which we have to write at first doc type HTML. इससे ये साबित होता है कि हम लोग HTML 5 वर्जन पे, जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है 5, उस पे हम लोग आते हैं. एंड देन द HTML टैग थ्रू विच वी कैन डिफाइन अ लैंग्वेज. जैसे यहाँ पे अभी इंग्लिश है, तो फॉर SEO फ्रेंडली, दिस इज नॉट फॉर अस. अगेन ये हेड और HTML टैग, ये कोड हम अपने समझने के लिए नहीं लिखते हैं, ये मशीन और SEO इन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसलिए हम लोग कोड लिखते हैं. तो हम लोग को हमारे समझने के लिए नहीं है, ये मशीन समझे, ये मशीन अच्छे से समझे, और हमारा जो ये वेबसाइट है ये ठीक से फेच, डिस्प्ले और ब्राउजर में चले, इसलिए हम ये सब लिखते हैं. ये 4 सेट मेटा टैग है जिसमें हम लोग उसका डिफाइन करते हैं कि इनकोडिंग क्या होगा, वो कैरेक्टर क्या क्या कर सकता है. तो वी हैव यूज्ड UTF-8 एंड देन द व्यू पोर्ट, यानी व्यू पोर्ट का चेंजेस है ये कंटेंट, जो विथ होगा वो डिवाइस के विथ के इक्वल होगा. ये सब चीज आपको डिटेल में वो वन शॉट में मिल जाएगा. जस्ट हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं. एंड व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, दैट आल्सो. इनिशियल स्केल इसका 1 रहेगा. जैसे आप कुछ साइट्स देखते होंगे जो इनिशियली बहुत ज्यादा जूम इन होता है, तो आपको जूम इन जूम आउट का वैल्यू ये इनिशियल स्केल पे चेंज कर सकते हैं. देन टाइटल, जो आप टाइटल बार पे देखते हैं उसका टाइटल यहाँ रखेंगे. एंड देन ये style.css को लिंक करने के लिए, यानी ये तो दूसरा फाइल है, अब आपको index.html में इस फाइल को लिंक करना है, तो हम लोग एक लिंक टैग का यूज करेंगे, जिसमें फिर उसका लोकेशन देंगे और उसका रिलेशन दे देंगे स्टाइल शीट. एंड देन द बॉडी टैग जो हमारा कंटेंट डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे हम पूरा लिख देंगे. जैसे यहाँ nav बार है, द नेविगेशन बार, तो हम लोग यहाँ nav लिखते हैं. एंड div इज नथिंग बट अ कंटेनर. div को आप ऐसा समझिए ये कंटेनर है, और वो कंटेनर के अंदर अगर हमको कुछ कंटेंट देना तो हम उसके अंदर भी एक कंटेनर डाल सकते हैं. उसके अंदर एक हेड 1 H1 यानी हेडिंग 1 टैग डाल सकते हैं. एक पैराग्राफ P टैग इज पैराग्राफ. तो एक कंटेनर के अंदर हम उसका कंटेंट लिख सकते हैं एज विश. हम लोग एक नेस्टेड div भी बना सकते हैं, एक नेस्टेड H1 टैग भी बना सकते हैं कि H1 के अंदर H1 रहेगा, ऐसे करके. सो HTML का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. एंड अगेन आप लोग प्योर HTML पे काम नहीं करते रहेंगे. अभी बेसिक्स के लिए आप HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, बट इसके बाद आपको डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज यूज करने पड़ेंगे, जैसे React, Next.js, Angular, ये सब फ्रेमवर्क्स है. बट इसका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो ये 3 ही रखेगा, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. सो ये HTML का ये कहानी है. एंड देन CSS में आपको डिफाइन करना है, जैसे इनका मार्जिन कैसे हो गया. ये जो स्टार है ये होल बॉडी को, ये होल जो पेज है उसको डिफाइन करेगा कि उसमें मार्जिन पैडिंग कैसे होगा.
तो हम यहाँ पे CSS फाइल में ये सब लिख सकते हैं। एंड देन script.js में हम उसका फंक्शनिंग, एक एक चीज पे हम लोग अभी आएंगे, ठीक है। script.js में हम लोग इसका फंक्शनिंग देखेंगे। एंड VS कोड पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सटेंशंस पे जाना है। एंड आपको ये लाइव सर्वर बोल के एक एक्सटेंशन है, लाइव सर्वर, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। ऋत्विक देगा एक लाइव सर्वर डाउनलोड कर देंगे। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगा, जैसे ये index.html है, इंस्टेड ऑफ, बचपन में याद है अगर आप HTML सीखे होंगे तो हमें बैक करके उसको ब्राउजर पे खोलना पड़ता था। तो बिना उसके हम लोग यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाल देंगे लाइव सर्वर, जो कि हमारा एक सर्वर बना देगा। और यहाँ पे हम गो लाइव, ये अगर आपको बटन दिख रहा है नीचे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमारे ब्राउजर पे खुल जाएगा। ये रहा वो ब्राउजर, इसमें हमारा नाम रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो ये हमारा नाम हो गया, ये आपको मिलेगा ये फाइल, ये रेपो, और आपको अब इस रेपो पे चेंजेस करने हैं। योर नेम की जगह अपना नाम लिखना है, ये टाइटल आपको चेंज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। एंड देन अबाउट मी में आपको लिखना पड़ेगा अपना। सो ये आप इससे भी कर सकते हैं, ये ट्राई थीम स्विच आपका पूरा थीम चेंज कर देगा। तो हाउ वुड यू डू दैट इज, आप index.html पे आइएगा, यहाँ पे H1 टैग पे आपको हेडिंग दिख जाएगा, हाई योर नेम, तो आप यहाँ पे चेंजेस करिएगा अपने हिसाब से। एंड देन अबाउट सेक्शन में आप यहाँ पे H3 P टैग, आपको और एक P टैग ऐड करना है, समथिंग कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप एक और P टैग ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, हेलो। फिर स्किल सेक्शन में आपका कुछ डिफरेंट स्किल से आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये सब आपको करना है, ये आपका दूसरा मिशन होगा कि आपको ये चेंजेस करके आपको वहाँ पे पुश करना होगा, अपने गिटहब पे कमिट करना होगा। तो जैसे ये सारा सेक्शंस है, तो HTML5 में यहाँ पे बिल्ड हुआ है कि सारे सेक्शन डिवाइडेड होंगे। जैसे कि एक सेक्शन पे एक चीज रहेगा, दूसरे सेक्शन पे दूसरी चीज रहेगा। इंस्टेड हम यहाँ पे डिव भी लिख सकते थे, बट वो SEO फ्रेंडली नहीं होता। यानी आपको समझ आ जाता कि ये डिव है, वहां पे दिख भी जाता, बट जो वेबसाइट फेच करेंगे, जो रोबोट्स फेच करेंगे गूगल से या फिर कोई भी सर्च इंजन से, उन्हें प्रॉब्लम होगी कि कौन सा सेक्शन कहाँ है, उन्हें नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग HTML5 में एक सेक्शन टैग यूज करते हैं, जो कि बेटर फंक्शनैलिटी के लिए दिया गया है। देन प्रोजेक्ट सेक्शन है, जिसमें आप डिव, बहुत सारे डिव ले सकते हैं, नेस्टेड डिव ले सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक रीडमी है, जहाँ पे पूरा डिटेलिंग है कि कहाँ से क्या यूज हुआ है, आप इसको फॉलो करें। चैट पे कुछ आया है क्या? हाँ, चैट पे पूछ सकते हैं, और सूर्याशीष बता देना अगर कोई चैट पे डाउट पूछेगा तब। यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। स्टाइल, हाँ हाँ, तो अगर आपको एक पर्टिकुलरली कुछ डिव एक्सेस करना है तो हाउ वुड यू एक्सेस इट, डॉट, प्लेस अ डॉट बिफोर अ नेम ऑफ द डिव। जैसे कि यहाँ डिव है हीरो, जैसे यहाँ डिव है प्रोजेक्ट ग्रिड, तो अगर हमको प्रोजेक्ट ग्रिड एक्सेस करना है तो हम डॉट प्रोजेक्ट ग्रिड लिखेंगे, जिससे कि वो एक्सेस हो जाए। देन हम उस पर चेंजेस कर सकते हैं, डॉट प्रोजेक्ट ग्रिड। यहाँ पे फिर उस पर डिस्प्ले कैसे देना है, उसका गैप कितना होगा कंटेंट के बीच में, ये सब हम दे सकते हैं। Aditya, can you explain section tag again? हाँ, तो ये सेक्शन टैग, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम डिव बहुत सारे लिखते हैं, डिव एक कंटेनर है। अब हम हर जगह डिव डिव लिख देंगे, हर जगह एक कंटेनर बना देंगे, तो हमको तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, वेबसाइट पे दिख जाएगा। बट जो रोबोट्स, रोबोट्स इन द सेंस SEO, जो गूगल, जब सर्च इंजन पे आपका वेबसाइट दिखता है, जब ब्राउजर के पास आपका वेबसाइट जाता है, तो वहां पे तो कोई डेवलपर नहीं बैठा है, वहां पे तो क्रॉलर्स एंड रोबोट्स आपका वेबसाइट को डिस्प्ले करेंगे और वहां से सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फॉर एक्सट्रैक्शन पर्पसेस कि बेटर अच्छे से हो, इंस्टेड ऑफ डिव हम सेक्शन बनाते हैं कि मेरा, जैसे यहाँ एक लेआउट है VS कोड का, यहाँ ये एक नैव बार है, तो ये नैव नैव सेक्शन हो गया। यहाँ एक कंटेंट है पूरा, तो ये एक सेक्शन हो गया। यहाँ पे एक साइट एक्सप्लोरर है, तो ये एक सेक्शन हो गया। सारे सेक्शन डिवाइडेड है। हो गया? एनी डाउट? ये क्लियर हुआ सेक्शन टैग?
जैसे कि ये जोहो का मेल है, ये चैट बार एक सेक्शन हो गया। इंस्टेड ऑफ डिव बनाएंगे तो हमको तो दिख जाएगा, ब्राउजर में भी दिख जाएगा, बट जब एक क्रॉलर आएगा, जैसे हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं समथिंग गिटहब, तो यहाँ पे जो सेक्शन आता है, ये देखिए, ये जो सेक्शन है साइन इन का एक सेक्शन है, गिटहब कोपायलट ये एक सेक्शन है, ये सब सेक्शन की वजह से आ रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर यही नहीं आएगा तब डिव करके आपको डिस्प्ले हो जाएगा, बट ये क्लॉरर्स को डिफिकल्टी होगा एक्सेस करने में। जैसे यहाँ पे गिटहब पे बहुत सारा सेक्शन आ गया, ये सब एक खुद का सेक्शन है, तो सेक्शन इसलिए मदद करता है। HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। एंड हेडिंग टैग, बहुत सारा हेडिंग टैग है, H5 से लेके H1 से लेके H5 तक, तो बेस्ड ऑन योर पर्पस आप H1 H2 H3 यूज कर सकते हैं। एंड नेस्टेड डिव भी रख सकते हैं, यानी जैसे ये डिव है एक, ये पैरेंट डिव है, ये उसका चाइल्ड है, ये उसका चाइल्ड है, जो बाहर रहेगा उसको हम लोग पैरेंट डिव बोलते हैं। पैरेंट सेक्शन हो गया ये, इसका चाइल्ड सेक्शन हो गया डिव अबाउट कंटेंट, फिर उसका चाइल्ड हो गया जब इंडेंटेशन मैटर करता है, अगर इसके अंदर रहेगा तो ये चाइल्ड डिव है। एंड फिर इसके साथ रहेगा इंडेंटेशन, अगर सेम है तो ये इसका सिबलिंग डिव है। तो आप लोग को ऐसा टर्मिनोलॉजी बहुत सुनने मिलेगा, पेरेंट टैग, चाइल्ड टैग, सिबलिंग टैग, तो हम लोग डेव स्पेस में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो आप लोग का काम ये रहेगा, आपको पूरा ये जो HTML जो पार्ट है वो आपको अपने हिसाब से चेंज करना है, एंड देन उसको अपनी गिटहब पे पुश करना है फोक करके, और आपको डिप्लॉय करना है। नेक्स्ट आदित्य, हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर किसी को बहुत अच्छे से डिफरेंस चेक करना है ना, कि मतलब कैसे एक आदित्य जैसे बोला ना, सेक्शन टैग और डिव टैग अलग अलग होता है, एंड इट्स वेरी मच व्हाट आई से कि वाइटल फॉर योर एसीओ। तो हाँ। जस्ट एक डिस्क्रिप्शन देख लेता है इस चीज का। जैसे देखो, कोडाटिस का वेबसाइट, मतलब गूगल सर्च दिख रहा है सबको? एक सेकंड मैं स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन। हाँ हो गया क्या मेरा स्टॉप? हाँ, ऑफ हो गया। मेरा वाला दिख रहा है गूगल? अच्छा चलो, एक चीज ओके। देखते हैं। देखो, कोडाटीज जब मैं सर्च किया तो देखो कितने सारे आ गया, कोडाटीज, लॉगिन वाला, फुल स्टैक वाला, कॉन्टैक्ट अस वाला, देखो सब कुछ आ गया है ना। तो ये कैसे, गूगल को कैसे पता चला कि ये अलग अलग सेक्शंस है, ये अलग अलग चीजें हैं, ये कोई एक वेबसाइट में नहीं है? बिकॉज वी हैव यूज्ड सेक्शन टैग्स। और मान लो अगर मैं सेक्शन टैग नहीं यूज करता, अब देखो जैसे कोडाटीज से तुम सब देखे ही होंगे कि सच में इतने सारे सेक्शंस है, लॉगिन का एक पेज है, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, वगैरह वगैरह। बट अगर मैं एक बहुत अनऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट दिखाऊं ना, ये संस्थापना, ये भी मेरा ही बना हुआ है, इस वेबसाइट में भी बहुत ज्यादा सेक्शंस है, मैं खोल के दिखा दूंगा। पर देखो दिखा रहा है क्या, यहाँ पे दिखा रहा है क्या? सिर्फ एक ही दिखा रहा है, संस्थापना 2025, कोई भी सेक्शन नहीं आ रहा। बट एक चीज देखो, यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस है, मैं ये खुल जाएगा ना तब सबको दिखेगा कि कितने सारे सेक्शंस यहाँ पे है। देखो इतने सारे सेक्शंस है, लेकिन नहीं दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने सेक्शन टैग का यूज नहीं किया है, मैंने डिव टैग का यूज किया है। तो गूगल को पता ही नहीं चला कि ये एक सिंगल वेबसाइट है या एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस है। गूगल को अगर इसको हमें समझाना है कि देखो गूगल, ये जो वेबसाइट है इसके अंदर इतने सारे अलग अलग सेक्शन है, और जो भी गूगल सर्च करेगा अगर हमारे नाम पे, तो तुम इतने सारे जगह अलग अलग ही दिखाना। तो हमको वी हैव टू यूज सेक्शन टैग्स इंस्टेड डिव टैग्स। डिव टैग दोगे तो पूरा चीज एक बारी में दिख जाएगा, और अगर सेक्शन टैग यूज करोगे तो एसीओ को ऐसे समझ आ जाएगा कि देखो ये अलग अलग चीजें हैं सारे। और HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक बहुत अच्छा मीम मुझे मिला था, वो ये वाला। आई होप ये मीम सबको दिख रहा है, एंड दिस मीम इज, आई मीन, ये वाला मीम बहुत, मीम बंद हो गया, एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। हाँ ये एक लेजेंडरी मीम है, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। आई गेस दिख रहा है, राइट। ये देखो। आदित्य ने जो बोला था, आप रिलेट करो एक बार। आदित्य एक बार रिलेट करवा दे तू, देख बहुत सेम हाँ, आ जाएगा। जैसे हमने बोला कि HTML आपका बोन स्ट्रक्चर है, जो आपको एक स्ट्रक्चर देगा कि आप कैसे रहोगे कैसे नहीं रहोगे। तो HTML यहाँ पे भी दिख रहा है कि वो स्केलेटन है। CSS आपको डिजाइन या ब्यूटीफाई करने में मदद करता है कि मेरा टेबल का गैप कितना होगा, वो कलर क्या होगा, कहाँ से क्या बैठेगा, तो CSS का काम है। एंड जावास्क्रिप्ट फॉर एक्शन, फॉर फंक्शनैलिटी। यस,
ये 3 चीज मैं लाइव दिखा दिया कि जो डिफरेंस है। अब आई थिंक आदित्य कैन कंटिन्यू। एंड आदित्य, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके ओके। तो ये मीम तो हो गया, अब लाइव इसका ये भी देख लेते हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है। जैसे यहाँ HTML पे ऑन क्लिक पे चेंज होगा, चेंज थीम, तो ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन कहाँ से आएगा? ये जावास्क्रिप्ट से आएगा। एंड स्क्रिप्ट डालने के लिए आपको एक एंड पे स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा, SRC देके। ऑब्वियसली आप यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट फाइल देख सकते हैं, क्योंकि एक फाइल दूसरे फाइल को एक्सेस करेगा कैसे? जब हम उसका SRC दे देंगे और वहां पे एक प्रॉपर टैग यूज करेंगे, जैसे लिंक हो गया फॉर स्टाइल शीट। एंड जावास्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं। script.js में वापस यहाँ पे सारे फंक्शनैलिटी लिखेंगे, जैसे थीम स्विचर जो ऑन क्लिक पे चेंज थीम कर रहा था, तो वो यहाँ फंक्शन है, ये फंक्शन है पूरा। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेडियंट्स डिफाइन करते हैं। ग्रेडियंट्स यानी ये सब डिफाइंड है, कलर हमारे वेबसाइट पे कलर्स ऑलरेडी ये सब डिफाइंड है। तो यहाँ पे कोई भी रैंडम चीज के लिए हम लोग यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, math.random, कि हम वहां पे बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से एक कोई भी इतने सब में से कोई भी एक रैंडम कलर उठ के हमारे वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसे करके। एंड देन क्वेरी सेलेक्टर ऑल, आप इस पे बहुत ज्यादा काम करेंगे। अगेन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा। क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर ऑल का मतलब ये है, ये जो हम यहाँ पे उसको इनपुट पास करेंगे, ये पूरे कोड में जहां जहां ये इनपुट दिखेगा वहां पे वो अप्लाई कर देगा, उसको पकड़ लेगा। क्वेरी सिलेक्टर का मतलब है जहां हम उसको पैरामीटर पास करेंगे, जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो उसको पकड़ के उस पर एक फंक्शन डाल देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को खाना खाना है, तो मेरा दिमाग क्या करेगा, मेरे हाथ को बोलेगा खाना खाओ। वैसे ही ये बोल रहा है कि ये जो चीज यहाँ पे जो भी पास होगी पैरामीटर, उस पर ये सब फंक्शन लगेंगे। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल सबको उठा लेगा। अगेन हमारे पास 3 चीज है क्वेरी सेलेक्ट, किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए। एक क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जो कि पैरामीटर पूरा कोड बेस में जहां भी वो पैरामीटर मिलेगा वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। सेकंड वी हैव क्वेरी सिलेक्टर, सिंपल क्वेरी सिलेक्टर, जो कि हमारा जो फर्स्ट चीज आएगी कोड बेस पे, चाहे वो 4 बार लिखी हो या 5 बार लिखी हो, लेकिन जो फर्स्ट चीज आएगी वो उसी को पकड़ेगा। वो हो गया क्वेरी सिलेक्टर। एंड थर्ड वी हैव क्वेरी सिलेक्टर बाय आईडी। एक पर्टिकुलर चीज को हमने एक आईडी दे दी, जैसे कि सूर्यसिस का नाम सूर्यसिस है, तो हम यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर बाय आईडी सूर्यसिस पास कर देंगे, तो वो सिर्फ सूर्यसिस को पॉइंट आउट करेगा, उस पर फंक्शनैलिटी लगाएगा। तो script.js का काम ये है। अगेन आपको जावास्क्रिप्ट का एक वन शॉट और ये रीडमी फाइल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग देखना पड़ेगा। एंड नाउ वी कैन मूव टू डिप्लॉयमेंट। अब फॉर इट आई हैव वन थिंग, कि ये वाला दिख रहा है, अभी तो हमने प्रेजेंट किया, तो हमारा पोर्ट किसी ने नोटिस किया कि पोर्ट क्या था, वो किस पे डिस्प्ले हो रहा था? बताओ गाइस, यू कैन, आप लोग चैट सेक्शन में लिख दो। रियल आप लाइफ लोग में आप में ऐसा अगर कोई, करते हैं क्या? रियल लाइफ पे भी आप अपने दोस्त को यही भेजेंगे, सी यूजर्स यूजर नेम डाउनलोड index.html? अब सबको हम index.html भेजे कि अगर आपको एक्सेस करना है तो आप ये फाइल लोकेशन पे क्लिक करिए, तो क्या आपके पास वो index.html होगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। सो वी हैव टू डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस से जाना पड़ेगा। ये पोर्ट है, ये वाला पोर्ट, तो मैं चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ ये पोर्ट। आप ये बताइएगा एक्सेसिबल है कि नहीं। अरे बहुत जन को लोकल होस्ट पता है, वेरी गुड। डिप्लॉयमेंट, हाँ, तो ये एक्सेसिबल है क्या जो मैंने अभी भेजा? कोई चैट में या फिर माइक ऑन करके रीजन लिख सकता है क्यों? मेरे में तो चल रहा, बट आप पे क्यों नहीं चल रहा है? करेक्ट।
करेक्ट। सो अब हमें ये कहीं पे होस्ट करना पड़ेगा, यानी कहीं पे डिप्लॉय करना पड़ेगा क्लाउड सर्वर पे, जहां से बाकी सब एक्सेस कर पाए। यस यस, क्लाउड में नहीं है। सो वी हैव आवर गिटहब। गिटहब पे अगेन आप रिएक्ट का नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी चीजें हैं, बट फिलहाल HTML CSS बेसिक के लिए आप इनका अपना सेटिंग्स में जाइए। एक रेपो जब आप बना लेंगे, यहाँ पे आपका यूजर नेम होगा, यहाँ पे जाके पेजेस में जाइएगा, पेजेस में देन डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच, एंड देन यहाँ पे आप मेन ब्रांच सेलेक्ट करिए। सेव, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे फोक करेंगे कोड 0 का रेपो, एंड आप उसको चेंज करेंगे, अपना नाम, अपना डिटेल्स, अपना लिंक्स वहाँ चेंज करेंगे। डिजाइनिंग आपको चेंज करनी है तो आप CSS फाइल में चेंज करेंगे। यू कैन यूज ChatGPT, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, आजकल सब यूज करते हैं। ठीक है, फिर आप सेटिंग्स पे जाइए, वहां से पेजेस, एंड देन डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच, एंड देन मेन, इसको सेव कर दीजिए। गिटहब पेजेस सोर्स सेव्ड। फिर थोड़ी देर रुकिए, यहाँ पे देखिए वापस कोड में आके यहाँ पे बिल्ड दिखा रहा होगा। ये गिटहब पेजेस आपको पावर देता है, फ्री आप कहीं भी होस्ट कर सकते हैं। गिटहब आपको एक पावर देता है, वो भी फ्रीली, कि आप कहीं भी अपना HTML CSS जो भी आपका वेब फाइल्स है वो आप पब्लिश कर सकते हैं गिटहब के पेजेस पे। तो ये खो जाता है तो फिर मैं भेजता हूँ आपको। आप यहाँ फिर अबाउट सेक्शन में जाइएगा, एंड देन यूज योर गिटहब पेजेस ऐसे करके एक टिक मार्क दे दीजिएगा, एंड देन सेव चेंजेस। आपका रेपो पे ये एक जनरेट हो जाएगा, एंड देन अब आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, अब आप ये देखिए। सो दैट्स द डिफरेंस। आपको डिप्लॉयमेंट के लिए ये करना पड़ेगा। तो गिटहब आपको एक पावर देता है कि आप सिंपल HTML CSS फाइल उसी के पेज पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्ट डिप्लॉय करना है तो उसके लिए वर्सल है, और भी सिस्टम्स है, रेंडर, रेलवे, बाकी सब तो डिफरेंट डिफरेंट है, वो फ्री है। बट गिटहब पेजेस आप पे कोई लिमिटेशन नहीं डालता है, बाकी जगह पे लिमिटेशंस है, बट गिटहब पेजेस पे आप प्योरली सिंपली आप एक रेपो अपलोड करिए, सेटिंग्स पे जाइए, पेजेस, यहाँ से आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो आपका मिशन रेडी रहेगा। आपको index.html चेंज करना है, अपने डिटेल्स पे क्लिक करने, एंड ये टाइटल बार चेंज करना है, ये सब करके आपको पुश करना है। जैसे ये देखिए थीम चेंज हो रहा है। ये सब थीम ऑलरेडी कहाँ डिफाइंड है, कोई चैट बॉक्स में लिखना बिना देखे, अगर एक जन को भी समझ में आया होगा तो कहाँ डिफाइंड था ये। बोला है स्क्रिप्ट फाइल या भाई इसका नाम नोट डाउन करो भाई, इसको अलग से गिफ्ट देना। ठीक है, नाम नोट कर लिया। ये भाई अच्छे से सुना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं, देन यस आपको रेपो का लिंक मिल जाएगा, और मैंने चैट बॉक्स में भी दे दिया है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को डाउट है आप तो लोग का लास्ट में एक टास्क रहेगा, ठीक है, उस टास्क के बारे में मेघ भैया आप लोग को एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये सब आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आदित्य। हाँ आप लोग में से किसी को आदित्य एक भी चीज पे अगर डाउट हो तो प्लीज आप लोग माइक ओपन करके एक बार बताइए, ठीक है। या फिर आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आप लोग को जो भी डाउट है अभी आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली आपको वीडियोस देखना पड़ेगा प्रिपेयर होने के लिए, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके, एक बार अभी पूछ लीजिए, rather than बाद के लिए वेट करने से अच्छा। हम लोग 1 मिनट वेट करते हैं आप लोग के लिए। आप लोग लिखिए चैट बॉक्स में। और मिशन कैसे परफॉर्म करना है, मिशन में कैसे डालना है यूआरएल्स, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट योर डाउट्स गेट क्लियर्ड, क्योंकि सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिशन तो होता रहेगा।
So Surishish, I guess the 1 minute is over. Then I guess we like you can continue. Yeah, let's just wait for a few seconds. Yeah, Okay. और summarize. आदित्य एक बार summarize कर देना. हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होता है वो जाना, HTML में क्या स्ट्रक्चर रहता है उसका, एंड देन जावास्क्रिप्ट का क्या स्ट्रक्चर है, तीनों को लिंक कैसे करना है, एंड देन आपका आगे का काम क्या होगा, आप उसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। ये अगर आपको ये चीज याद रहा कि HTML दिमाग है, सॉरी HTML स्ट्रक्चर है, स्केलेटन, CSS बॉडी फ्लैश है, एंड जावास्क्रिप्ट माइंड है, आई कैन गारंटी यू आपको ये आगे का जर्नी में आपका जो फाइल और कोडिंग टाइप्स है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बस ये एक लाइन याद रखिएगा। और किसी को कोई डाउट? I think कोई लिख रहा है कुछ. सूर्याशीष तुम्हारा ये शुभम देखो ये शुभम इसके के लिए, लिए। हाँ हाँ, इसके लिए प्लीज जो भी बाकी लोग आप लोग को पता है किनसे कांटेक्ट करना है उनसे अलग से प्लीज बात कीजिए. ठीक है, हम लोग इसमें बस सेशन का रिलेटेड चीज पे लिमिटेड रहेंगे. ठीक है. या ओके, सो इसके बाद वाला जो पार्ट है हम लोग उस पर मूव करते हैं. लाइक आप लोग Node.js npm सेटअप किए. ठीक है, वो आप लोग को कल से आप लोग को हर एक मोमेंट पे उसका यूज दिखेगा. ठीक है, Node.js का यूज आपको हर एक मोमेंट पे कल से दिखने वाला है, npm का भी हर एक मोमेंट पे दिखेगा. ठीक है, आप लोग HTML CSS के बारे में जाने आज. ठीक है, कि आपको कैसे बेसिक जो एक वेबसाइट का फ्रेम होता है, ठीक है, एकदम बेसिक फ्रेम, उसको कैसे लिखना होता है. हम लोग का इतना हुआ. आप लोग ये भी देखिए कि गिटहब से मतलब कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं आपका अगर कोई भी बेसिक सिंपल सा प्रोजेक्ट रहता है. लेकिन नेक्स्ट पार्ट आता है कि आप लोग में से बहुत जन के पास ऑलरेडी गिटहब इंस्टॉल रहेगा, आप लोग काम किए हो ऑलरेडी गिटहब के साथ. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एक बार क्विकली देखेंगे कि आपका सिस्टम में आप लोग गिटहब के थ्रू कैसे काम कर सकते हो, आप लोग को एक रेपोजिटरी को क्लोन कैसे करना है. ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग एक बार क्विकली देख लेंगे. ठीक है, सो क्या हम लोग सब रेडी हैं? अगर रेडी है तो चैट सेक्शन में एक बार जल्दी से यस लिख दो सबके सब. और ठीक है, और किसका गिटहब ऑलरेडी खुला हुआ है मुझे वो भी जानना है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी गिटहब? एक पोल कर दीजिए उसके लिए. भाई ये नाचा गाना तू कर ली, ये सब मेरे से नहीं होता. ठीक है, चलो एक पोल भी कर देते हैं, रुको. ओके तो अगर एक बात है कि अगर ऑडियंस हमारे साथ जो नेक्स्ट 7 दिन है उसमें भी रहा तो आदित्य विल टीच यू हाउ आदित्य हैज मेड हिज npx आदित्य सिंह. सो इट्स अ प्रॉमिस वंस अगेन टू एवरीवन कि अगर आप 7 दिन तक अगले हमारे साथ बने रहे और आपका एंथुसियाज्म हमें दिखाते रहे, सो आदित्य विल शो यू हाउ टू मेक दैट npx आदित्य सिंह पैकेज. आदित्य दिखा देगा ना तू? राजी है ना भाई? अरे इट्स वेरी गुड। अगर आपको अगर किसी का लैपटॉप है आपके यहाँ पे, आपके दोस्त का, आपके डेवलपर्स का, अगर आप उसको एक पैकेज ऐसा इंस्टॉल करके दिखा दो, वो सही में वो बहुत हो जाएगा. I have shown to my colleague from my office. He asking me how to do it. That's the impression of it. क्योंकि पैकेज बनाना मुश्किल इतना नहीं है, बट किसी को पता ही नहीं होता है कि ऐसा पैकेज हम लोग भी बना सकते हैं. दिक्कत ये है. यप, सो प्लीज एंथुजियास्टिक रहना पड़ेगा आप सबको. ऐसे नहीं दिखाएगा कोई. आप लोग का एंथुजियाज्म मेंटेन करना है. तो ऑब्वियसली उसका आउटकम होगा कि आप लोग को हम लोग के तरफ से और ज्यादा करके हम लोग के तरफ से कंट्रीब्यूशन हम लोग कर पाएंगे, आप लोग जितना एंथुजियाज्म रहेंगे, एंथुजियास्टिक. और ओके, हमें नहीं लगता कि कोई और बूट कैंप ऐसा गया है जहाँ पे पैकेज बनाना सिखाया गया है. तो हम वो भी सिखा देंगे आपको.
ओके, सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इस चीज पे। रुको, देखिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको सबके साथ। मैं वीडियो भी ऑफ कर देता हूँ। या आई थिंक यस इट इज विजिबल। आप लोग का VS कोड इधर ऑलरेडी खुला हुआ है, राइट? आप लोग गिट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, है ना? तो ये जो गिटहब वाला होगा, ठीक है, आई गेस एक सेकेंड, इसका तो कुछ है नहीं, ये तो डिफॉल्ट ही है आई गेस। देखिए आप लोग का गिटहब में एक देखना सोर्स कंट्रोल बोल के एक ऑप्शन आएगा आप लोग का, आप लोग इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है? इस पे आप लोग का गिटहब का रिलेटेड जो भी चीज होगा ना, आप उन सब चीज को कंट्रोल कर पाएंगे एक ग्राफिकल वे में। एक मेथड हम लोग के पास है कि हम लोग CLI जो होता है हम लोग का, जैसे हम लोग इधर करके अगर एक टर्मिनल खोल ले इधर, ठीक है, जैसे एक स्टेप बड़ा करता हूँ, हाँ ये जैसे टर्मिनल हो गया। हम लोग एक तो है हम लोग टर्मिनल के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग अभी वर्जन देखे थे, जैसे हम लोग अलग से कमांड प्रॉम्प्ट खोले थे, वैसे हम लोग इधर भी कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं, ठीक है? इसमें जैसे हम लोग और भी आपको कुछ और खोलना है, जैसे पावर शेल हो गया या गिट बैश या कुछ भी हो जाए, आप लोग इधर से मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के साथ ही प्रोसीड करेंगे, ठीक है? अब क्योंकि आप गिट इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आपको अगर अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आपको पहले गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। गिट क्या है आफ्टर ऑल? गिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक टूल है जिसके यूज करके आप लोग आपका जो गिटहब का या आपका जो प्रोजेक्ट जो है उसका वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? अब वर्जन कंट्रोल मतलब कैसे? देखो, सोचो आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस पे आप पहला दिन कुछ काम किए, ठीक है, अब आपको उसको सेव करके रखना है। वन ऑप्शन कैसा रहेगा कि आप लोग सोचिए एक फाइल लिखे, ठीक है, लेट्स वर्क हियर ओनली, ठीक है, day1.html, ठीक है, आप कुछ फाइल लिखे इसमें, ठीक है, आपका एक दिन का हो गया। फिर दूसरा दिन आप लोग day 2 का काम किए, ठीक है, फिर ऐसे आप पहला दिन वाला काम जो था उसको कॉपी करके day 2 में रखे, फिर आपको इसके बाद अगला काम किए, ऐसा करके एक तो मेथड ऐसे हो गया, आप लोग कर सकते हो। तो ओके, माय वॉइस इज क्रैकिंग, इज इट फिक्स नाउ बाय एनी मींस? Yeah, we are able to hear you very clearly. So, Suresh, गॉट इट। या सो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस वे पे कर सकते हो कि अलग अलग फाइल बनाते जाओ हर एक दिन का, बट दिस मेथड इज एब्सोल्युटली नॉट feasible। आप लोग कुछ भी इस पे समझ नहीं पाओगे क्योंकि इतना बड़ा फाइल स्ट्रक्चर हो जाएगा आप लोग का, तो आप लोग इसको ग्रास्प ही नहीं कर पाओगे कुछ दिन बाद कि भाई कौन सा दिन में क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या कब किए थे, ये सब। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग के पास आता है गिट। गिट हम लोग को विदाउट डूइंग दिस थिंग्स, वो एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग यही डेली प्रोग्रेस को 1 by 1 करके ट्रैक कर सकते हैं कि हम लोग कौन सा दिन क्या चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, क्या चीज ऐड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है? तो हम लोग को गिट हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, ताकि हम लोग जब बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, हम लोग हर दिन का जो चेंजेस रहता है, हम लोग वो चेंजेस करके उसको पुश करके कमिट कर देंगे, ठीक है? ऐसे कर करके हम लोग हर दिन का वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग किस दिन क्या काम किए, किस दिन कितना काम किया। दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल, मतलब बहुत स्मॉल एक यूज केस है, ठीक है, तुम्हारा कैसे गिट का यूज केस के बारे में। गिट का बहुत ज्यादा टाइप्स का यूज केस है। जैसे गिट एक ऐसा टूल है जिसके मदद से सोचो 100 डेवलपर्स एक ही वेबसाइट पे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो ए थिंग। सो गिट बहुत, इस वजह से आप लोग जितना यूज करोगे आप लोग को पता चलते जाएगा ये चीज के बारे में, ठीक है? तो लेट्स सी कि हम लोग पहले तो ये बात है कि गिट को कैसे इनिशियलाइज करना है हम लोग को। लेट्स सी, पहले हम लोग चलो day 2 को डिलीट करते हैं, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। इसमें हम लोग गिट इनिट, अब ये कमांड्स के बारे में आपको कैसे जानना है? गिटहब कमांड्स, गिट कमांड्स अगर सर्च करोगे, ठीक है,
आप लोग आप लोग चिंता मत कीजिए, ये सब चीज रिसोर्सेज में आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इधर जैसे कोई भी एक इमेज देख सकते हो, ठीक है। इससे आप लोग को बता देगा, ये सब से आपको पता चलेगा कि किसका क्या काम है। जैसे गेट इनिट, ठीक है। गेट इनिट से हम लोग एक नया रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब हम लोग के पास कुछ है नहीं पहले से, उसको हम लोग अब इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। गेट इनिट करके हम लोग सोचो एंटर मार दिया, क्या दिया, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रिपोजिटरी इन दिस प्लेस। देखो अब कैसे एकदम से कलर चेंज हो गया इसका। अब ये सोर्स कंट्रोल वाला चीज पे आएंगे। इस पे देखो हम लोग का इधर दिखा रहा है कि हम लोग क्या चेंज किए। ये बस जस्ट अ सेकेंड, वन सेकेंड। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। देखो हम फिर से बताते हैं। कितनों को समझ आ गया कि गिट क्या चीज है? पहले ये बताओ। सेटअप वेटअप तो हो जाएगा, ये सब चैट जीपीटी कर देता है। कितनों को ये समझ आया कि कॉन्सेप्ट ऑफ गिट क्या है? चैट पे वो लोग लाल कर दो पहले, जिसको समझ आ गया है। और अगर समराइज करवाना है तो वो भी बोलो, सूरज विल समराइज एवरीथिंग कि गिट क्या चीज है। तुम मान लो ना, गिट एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। तुम्हारा जो कोड बेस है वो एक बहुत बढ़िया मतलब फैक्ट्री है, और तुम लोगों को फैक्ट्री से प्रोडक्ट को, एक सेकंड सूरज, ये सब मतलब हो जाएगा। ये विजुअलाइजेशन बहुत खतरनाक देता है, मुझे गॉट इट पता है। गॉट। सो ये क्या चीज है ना, ये कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। तुम्हारा जो लैपटॉप है जहां पे तुम कोड लिख रहे हो, दैट्स बेसिकली यू कैन से फैक्ट्री, ठीक है, जहां पे तुम माल तैयार करते हो। और जो प्रोडक्शन है ना, वो एक्चुअली में एक एक मुझे एक सेकंड, बस गिव मी अ सेकंड। या एम आई ऑडिबल? अब देखो, तुम्हें तुम्हारे जो प्रोडक्शन में तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको तुम्हें कहीं तो रखना पड़ेगा ना स्टोर करके। वो जो स्टोर करने का गोडाउन है वो है गिटहब, ठीक है। दैट इज गिटहब, वो जो गोडाउन है तुम्हारा। और तुम जहां जिस बेल्ट से, मतलब जिस रास्ते से उसको गोडाउन की तरफ ले जा रहे हो, दैट इज बेसिकली द गिट, वो कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तुम गिटहब को ऐसे समझो, गिटहब इज द गूगल ड्राइव फॉर कोड्स, ठीक है। सो ये है गिटहब, गिटहब और गिट का बेसिक्स। गिटहब को इंस्टॉल करना, सेटअप करना बहुत इजी है। वी हैव ऑलरेडी गिवन अ वीडियो, और चाहिए तो हम 1-to-1 सेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम 1-to-1 डाउट क्लियर कर देंगे सबका कि कैसे गिटहब गिट डाउनलोड करते हैं। और अभी जो जो काम आपको करना है गिटहब में हमारे मिशंस के थ्रू, वो आपको सुरेश एक्सप्लेन कर देगा। क्योंकि देखो, गिटहब एक ऐसा चीज है ना जिसका बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स है। वो आपको सेशन 5 में समझ आएगा अच्छे से, जब डेवॉप्स वाला सेशन आपको टच करेगा। और आज हम जो सीखेंगे वो है बस गिटहब को स्टार्ट करना, गिटहब में एक कोड को डाल देना, और गिटहब से उस कोड को यूज करना। ये जो आप पूरा वर्क थ्रू है, ये आपको सूर्याशीष दे देगा। और किसी को अगर चाहिए कि हाँ एडवांस कंसेप्ट चाहिए, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। कोड एट 6 में हमारे साथ ओभिक भैया रहेंगे। ही विल शो यू द एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ गिट एंड गिटहब, कि कैसे इसका एडवांस चीजें यूज होता है, ठीक है। आई गेस नाउ सभी का सब डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए गिट और गिटहब के अकॉर्डिंग। और हाँ, मिशन कैसे परफॉर्म करना है वो भी सिखा दिया जाएगा सूर्याशीष भैया के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। So I guess you guys can just clear your doubts and we can go to the missions. Anyone have any doubt regarding Git and GitHub, या फिर आज को जो HTML CSS समझाया गया है, कोई भी डाउट किसी का भी? Everything clear ना?
ओके, ओके, आई थिंक सबका अभी तक जितना हुआ क्लियर था, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट दैट वी हैव। ओके, देखो हम लोग गिट के बारे में समझे कि व्हाट गिट इज ऑन ए वेरी बेसिक लेवल। ऑब्वियसली हम लोग जितना और जानते जाएंगे हम लोग को और समझ आते जाएगा एवरीडे, ठीक है? सो गिट का हम लोग यूज केस समझे, ठीक है? डे वन वर्क। अब हम लोग फिर से व्हाट इज गिट, गिट का कमांड क्या होगा, दिस इज द कमांड लिस्ट, ठीक है? आप लोग इसको देख सकते हो, हम लोग इसको शेयर भी कर देंगे आप लोग के साथ, ठीक है? या आप लोग के साथ हम लोग शेयर करते हैं। गिट इनिट क्या है, एक इनिशियलाइज करेगा आपके लिए एक नया इंस्टेंस या एक रिपोजिटरी आप बोल सकते हो। सो लेट्स जस्ट सी इट, ठीक है? गिट इनिट, ये देखो, इसके बाद हम लोग का एक गिट का इनिशियलाइजेशन हो गया रिपोजिटरी का, ठीक है? अब हम लोग का ये सोचो एकदम स्टार्ट है, ठीक है? अब स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, जितना हम लोग डे वन का काम है, ठीक है, उसको हम लोग ऐड कर दिए। ये हम लोग को दिखा रहा है चेंजेस क्या क्या है, ठीक है? इसको हम लोग कर दिए ऐड। ये हो गया स्टेज। इसमें तीन स्टेज रहते हैं, जैसे एक हो गया चेंजेस वाला सेक्शन, जो हम लोग लास्ट दिन के कंपैरिजन में आज तक जो जो चेंजेस किए वो आ जाएगा चेंजेस में, ठीक है? मतलब सोचो मैं काम करके कल रख दिया लैपटॉप को, ठीक है? आज फिर से मैं बैठा तो कल के कंपैरिजन में आज मैं जो जो काम किया वो सब हो जाएगा तुम्हारा चेंजेस, ठीक है? उसको जब हम लोग ऐड कर देते हैं वो हो गया एक स्टेजिंग एरिया, जिसमें हम लोग अभी तक फाइनल कमिटमेंट नहीं कर दिया। मेन वाला जो हम लोग का था प्रोजेक्ट, उसके अंदर डायरेक्ट ऐड नहीं कर दिया। ये बीच का प्रोसेस है, एक बीच का लोकेशन है जहां आप लोग का ये जो चेंजेस है उसको आप लोग टेम्पोररी लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? अब सोचो इसको कर दिए, अब हम लोग इसको एक नाम दे सकते हैं। सोचो कि क्या, डे वन का वर्क ये हुआ, ठीक है? इतना हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे कमिट। ये हम लोग का हो गया पहले दिन का जो काम था वो हो गया इसके अंदर सेव। अब देखो ग्राफ, ग्राफ में दिखा रहा है डे वन का वर्क, मतलब पहला दिन हम जो काम किए वो फाइनली एक जगह पे जाके बैठ गया, ठीक है? ये डे वन का हुआ। सोचो अब मैं किया डे टू का वर्क, इसी में सोचो मैं कुछ ऐड किया, जैसे डे टू वर्क, ये हम कर दिया ऐड। अब आप लोग बोलोगे कि अब क्या करें, फिर से अगर ये वाला जगह पे जाएंगे, देखो फिर से ये चीज चेंजेस पे आ गया। ये चीज अगर हम हटा देते हैं, सोचो कोई डिफरेंस नहीं है हम लोग का, ठीक है? इधर कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन द मोमेंट मैं कोई भी चेंज करता हूं उसमें, देखो इसमें दिखा देता है चेंज। मतलब पहले दिन का जो काम मैं फाइनल करके जमा कर दिया था उसके और आज के दिन में क्या डिफरेंस है वो हम लोग को चेंजेस वाला सेक्शन दिखाएगा। तो जो मैं डे टू हो गया, मेरा डे टू का काम कर लिया, मैं फिर से इसमें चेंजेस के इधर जाके प्लस करूंगा, ये सिंगल फाइल के ऊपर प्लस करूंगा तो वो वाला फाइल स्टेज होगा, चेंजेस के ऊपर करूंगा तो सब जो भी चेंजेस है सब स्टेज हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं स्टेज किया, स्टेज मतलब एक इंटरमीडिएट प्लेस जहां पे जाके ये बस एक कैसे बोल सकते हो गाड़ी में बैठा देना, ठीक है? तुम गाड़ी में बैठा दिया, अभी गाड़ी छोड़ा नहीं है, ठीक है? लेकिन गाड़ी में तुम बैठा दिए कि ठीक है अब रेडी है। इसके बाद फिर से मैसेज दे दूंगा मैं कि डे टू वर्क डन, डन, ठीक है? इसके बाद कमिट, ठीक है? देखो फिर से आ गया डे टू का क्या था, हम लोग डे टू का भी कर दिए काम, ठीक है? अब इसके बाद फिर से हम कुछ लिखेंगे तो फिर से चेंजेस में आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया हम लोग का बेसिक वर्किंग कि गिट हब और गिट काम कैसे करता है। नाउ 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 द मेन थिंग, आपको गिटहब के साथ ये कैसे काम करेगा। गिट तो एक सेपरेट चीज हो गया, गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग गिट को अच्छे से ऑनलाइन मीडियम में यूज कर सकते हैं, ठीक है? गिटहब की तरह और भी प्लेटफॉर्म है लेकिन सबसे पॉपुलर गिटहब ही है। सो नाउ लेट्स सी दैट। उसके लिए हम लोग के पास एक वीडियो है, देखो हम लोग के पास मेरे सिस्टम में ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, ठीक है? तो मेरे में ये शो नहीं करेगा, लेकिन आप लोग के में अगर किसी के अंदर सोचो किसी के VS कोड में या गिटहब के साथ लिंकिंग नहीं किया गया है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। सो फॉर दैट देखो सबसे पहले 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, दिस वाला पार्ट। देखो आप लोग जब भी पब्लिश ब्रांच वाला चीज पे क्लिक करोगे, जैसे मेरे पे भी आ रहा है, Can you hear me? या
We are running out of time. We have only 12 minutes left in our hand. या इट विल टेक, इसके बिना वो लोग नहीं कर पाएंगे ये वाला पार्ट, तो एक Rather, बार I would दिखा दे। suggest you directly jump into the mission submission section, so they will see what they actually need to do. और ये वाला पार्ट बस मैं दिखा देता हूँ कि कैसे साइन अप करवाना है, देन आई विल मूव ऑन टू इट। ओके, सो देखो आप लोग जब पब्लिश ब्रांच पे क्लिक करोगे, आप लोग के अगर सिस्टम में इनिशियलाइज नहीं है तो कैसा वर्कफ्लो होगा आप लोग इसमें एक बार देख लो। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप आएगा कि एक्सटेंशन गिटहब वांट्स टू साइन इन यूजिंग गिटहब, ठीक है। तो इसको आपको अलाउ करना है। ये जब आप अलाउ करोगे आपके ब्राउजर में, अगर गिटहब ऑलरेडी लॉगिन है तो उसमें आपको ऐसा करके आएगा कि vscode.dev wants to open this application। आपको इसके बाद ओपन विजुअल स्टूडियो कोड क्लिक कर देना है, ठीक है। वंस यू क्लिक दैट, ठीक है, द मोमेंट, या आपको इसमें आएगा अलाउ एन एक्सटेंशन टू ओपन दिस यूआरएल, ठीक है, यूआरएल, एंड देन आपको इसको ओपन क्लिक करना है। वंस यू डू दैट, आपके सिस्टम, आपके VS कोड के साथ आपका गिटहब लिंक हो जाएगा। इसके बाद आप फ्यूचर में कभी भी कोई भी गिटहब का कोई भी चीज होता है, ठीक है, आप उसको मतलब आपका जो गिटहब है उसके थ्रू यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी कि कैसे हम लोग का जो मिशन है उसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग वेबसाइट में जाएंगे, आप लोग के इधर एक मिशन सेक्शन आएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं 1 मिनट में सेटअप करने का टाइम लूंगा बस। अब मेरे पे सेटअप है, मैं दिखा देता हूँ, दिक्कत नहीं है। Then Suresh, are you showing or I am showing if I got it, it is ready, okay, so okay. I can show issues. So देखो, ये आप लोग का मिशन जब जाएंगे, ऑनबोर्डिंग पोस्ट वाला एक था, दिस इज द 0 टेक अवे, ठीक है। आप लोग इसको क्लिक करना है। इसमें आप लोग को एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिया है, ठीक है, कैसे क्या करना है। फर्स्ट इज द गिटहब का जो प्रोफाइल यूआरएल है। जैसे सोचो मैं गिटहब खोला, आपको जाना है अपना प्रोफाइल में, इधर आइकन में क्लिक करना है, आपका प्रोफाइल आइकन में, यो प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। इधर आपका जो ये यूआरएल है ना, दिस यूआरएल यू विल हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है। एंड सेकेंड, आपको जो आप लोग को कुछ देर पहले रिपोजिटरी शेयर किया गया था एक, ठीक है, जो आदित्य भैया ने किया था आप लोग को रिपोजिटरी शेयर, वो रिपोजिटरी मिक भैया इधर ऐड कर सकते हैं हम लोग। Go to the resources section. I have already added the repository. ओके ओके ओके, फाइन, सेकेंड, हाँ, resources, yeah. This is the admin login, bro. You have to close that. नो इश्यूज, उनका सेम ही आएगा आफ्टर ऑल। नहीं, ये क्लोज करो इसको, इसमें बहुत सारे अप्रूवल्स आ जाएंगे। क्लोज इट, उसको मत दिखाओ, उसमें एडमिन पैनल में सब फ्लैश है अभी। सो एक काम करते हैं, जस्ट मेकिंग थिंग्स इजियर। देखो, तुम सबके पास एक ऐसा डैशबोर्ड आता है और ये तुम सबका क्लाइंट पैनल ही है। तो पहले क्या करना है ना, पहले बहुत आसान है। पहले तुमको ये जो रिसोर्सेज सेक्शन हमारे पास रहता है, यहाँ पे आना है। माय स्क्रीन विजिबल है ना? Yeah. ओके, सो अब सबको यहाँ पे आना है। देखो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा code@0 करके एक मिशन आएगा, उस पे आपको क्लिक करना है रिसोर्स पे। जब भी आप क्लिक करोगे आपको एक गिटहब लिंक करके मटेरियल मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखो, आपको पहले एक बहुत लंबा चौड़ा एक मिल गया आपको कि जो रिपोजिटरी हम लोग शेयर कर रहे थे वो वाला। अब इसको क्या करना है, नाउ द थिंग्स आर वेरी इजी। इसको हमें ये जो कोड करके एक बटन है ना, इसमें क्लिक करना है करके। ओके, पहले हमें शायद फॉर्क करना होगा, फिर वी कैन डू। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्क का बटन है, पहले आपको फॉर्क कर लेना है यहाँ पे। जब भी आप फॉर्क करोगे आपको यहाँ पे आपका गिटहब का यूजर नेम दिखेगा, जो यूआरएल सूर्याशीष ने ऐड करके दिखाया है। फिर आपको यहाँ पे रिपोजिटरी का नेम दिखाएगा,
ठीक है, आपको सिंपली क्रिएट फॉर्क पे क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा एंड इट विल फोर्क द एग्जैक्ट रिपोजिटरी जो कि आदित्य ने बनाया है। फोर्क करने का मतलब क्या है? सिंपली आप समझो जैसे आप मैगी खाने के टाइम करते हो, प्लेट पे कुछ मैगी है, वो आप उसमें आप फॉक डाल दिए, डाल के फॉक में कुछ अपना मैगी उठा लिया, फिर उसको खा लिया। सिंपल, जस्ट लाइक दैट। ये जो रिपोजिटरी था पहले, ये आदित्य का प्लेट था, वहां पे मैंने अपना फॉक घुसाया और अपने लिए थोड़ा बहुत मैगी निकाल लिया एंड हमने थोड़ा बहुत अपने लिए रिसोर्सेज निकाल लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आपको देखना है कि यूआरएल मिलेगा ऊपर, देखा कोड एट इज डेमो। आपको बस यहाँ पे जो आदित्य ने बोला था कि यहाँ पे छोटा मोटा एडिट करना है, कि देखो जैसे अपना नाम यहाँ पे डालना है, तो फॉर नाउ आई एम जस्ट गिविंग माय नेम हियर। योर नेम की जगह पे मैंने मान लो डाल दिया मेघ देव। डायरेक्टली आप यहाँ पे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे भी एज सेम मेघ देव डाल सकते हो। डाल के आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है कॉमिट चेंजेस का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब जो जो आएगा वो मैं आपको बस कमिट चेंजेस करते रहना है। अब देखो ये कमिट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो यूआरएल दिखा रहा है ना, make github.com/make2005 code at is demo, आपको ये यूआरएल सिंपली ऐसे कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, मिशन टैब में आना है। देखो एक कोड एट जीरो टेक अवेज करके एक मिशन है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। पहले रिपोजिटरी यूआरएल पे इसको पेस्ट कर देना है। यूआरएल कुछ ऐसा दिखेगा github.com/make2005/code@isdemo। ठीक है, इतने तक सबको क्लियर है कि ये करना है। गलत रिपोजिटरी मत सबमिट करना, वी विल सिंपली रिजेक्ट। ठीक है, अब ये जब तुम डाल दिया, सेम यूआरएल मैं आपको सजेस्ट करूंगा गिटहब प्रोफाइल के यहाँ पे डाल दो। डाल के ये जो स्लैश है ना, ये वाला, यहां से बाकी का चीज ऐसे उड़ा दो। ठीक है, क्या करना है हमें, ये वाला यूआरएल पहले यहाँ पे पेस्ट कर देना है हमें, फिर सेम यूआरएल ऊपर भी हमें पेस्ट करना है। ये जो आखिरी वाला स्लैश है, यहां से इतने तक ऐसे उड़ा देना है। ठीक है, ये हो गया आपका मिशन खत्म। आपको बस सबमिट मिशन पे क्लिक कर देना है, आपका मिशन सबमिट हो गया। आज का मिशन इतना सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, किसको मिशन समझ आया कि कैसे मिशन को परफॉर्म करना है आज का? कोई भी गिटहब का CLI यूज नहीं करना है, कोई गिटहब कमेंट का झंझट नहीं है, डायरेक्टली आप गिटहब से यूज कर सकते हो। अब बस गलत मत डालना भाई सब लोग, जो मैंने प्रोसेस आपको दिखाया है सेम प्रोसेस यूज करो और वो यूज करके ये मिशन खत्म करो। आई होप सबको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि मतलब मैंने कोशिश का जितना इजीली समझाने का। और अगर दिक्कत हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो वीडियो आपको दिख रहा है ना, ये सेम वीडियो आपको रिसोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगा। जो मैंने पूरा वर्क थ्रू आपको दिया है, ये पूरा वर्क थ्रू आपको मिल जाएगा। उसमें बस आप सिंपली क्लिक करो, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो और यहाँ से देख लो। बहुत सिंपल है। ठीक है, मिशन कंप्लीट करना। लेकिन हाँ, लास्ट डे हमने सबको चांस दिया था अपना एंट्री एडिट करने का। दिस वीक वी विल नॉट गिव यू एनी चांस। आज के वाले में आपने अगर कुछ गलत यूआरएल सबमिट किया, आवर टीम विल सिंपली रिजेक्ट दैट। आप, क्योंकि हमें आप लीडर बोर्ड में कंपटीशन चाहिए। ठीक है, अब कुछ भी चेंज हम नहीं करने देंगे किसी को भी। और आज से अगर आपका चीज मतलब देखो, मैंने यहाँ पे आई गेस मेरा शेयरिंग ऑफ हो गया। मेरे मिशन पे देखो एक चीज, विंडो दिस, मेरे मिशन पे देखो, जब मैं मिशन का विंडो ओपन करूंगा ना यहाँ पे, सो यू विल सी कि ये पूरे मिशन में है 60 XP। ठीक है, पूरा मिशन में कोई अगर पूरा सही से कंप्लीट कर दिया सो यू विल गेट 60 XP। अदरवाइज अगर तुमने सिर्फ गिटहब प्रोफाइल का यूआरएल डाल के छोड़ दिया, यू विल गेट 15 XP। और अगर रिपोजिटरी यूआरएल नहीं डाला, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग कस्टमाइज्ड XP आपको एलोकेट कर देंगे। और ये पूरा चीज आपको खत्म करना पड़ेगा December 15, मतलब
कल रात 12 बजे के अंदर अंदर। ठीक है, ये है पूरा मिशन का डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या करना है। हाँ भैया, लास्ट के स्लैश के बाद, हाँ बस पहले का मतलब स्लैश के बाद जितना कंटेंट आएगा वो आपको रिमूव कर देना है फॉर गिटहब यूआरएल, और गिटहब रिपोजिटरी यूआरएल के लिए आपको पूरा यूआरएल डालना है। मतलब जो नेक्स्ट वाला मिशन है दूसरा वाला, उसमें आपको पूरा डालना है यूआरएल, और पहले वाले इनपुट बॉक्स के लिए आपको कट के बस पहला वाला डालना है। एज सिंपल एज दैट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर्ड। Any doubt, anybody regarding missions, regarding submissions? Shubham is here, Suryashish is here, I am here. Everyone will clear it. But missions अगर गलत कर दिए लीडर बोर्ड में, आप पीछे हो जाओगे, तो समझ लेना बस इतना। और शुभम विल से यू राइट नाउ कि लीडर बोर्ड में आने के लिए, मतलब लीडर बोर्ड के टॉप 3 के लिए क्या है हमारे पास। शुभम, आर यू देयर? जो लाइक जो जो टॉप में आएंगे दे विल हैव मेडल्स, सर्टिफिकेट्स और कुछ प्राइजेस भी है, एंड सम अपॉर्चुनिटी फॉर हैक्ट्रोपिका दैट विल बी रिवील्ड सून, बट फॉर नाउ देयर आर लाइक medals and certificates. So like everyone will get the certificates, but for the medals the top people will only get the medals. I guess this is clear. Okay, so guys, you have any doubt? If you guys have any doubt, you can just ask us. I have extended the call for 10 more minutes. I think Suryashish and Aditya, you can summarize your entire talk today in 15 minutes. It will be a big deal for everyone. Yeah, sure, that would be great. Okay, we will just wait for a few seconds. If you have any doubts before that, we will just address them and then give a summarization of everything. Right. तो फर्स्ट हम लोग आज ये देखें कि कैसे बेसिक चीजें सेटअप करना है टू मेक यू रेडी फॉर ऑल द अपकमिंग सेशंस। सेकंड वाज हम लोग देखे Node.js, GitHub, VS Code, इन सब का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। फिर हम लोग देखे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स देखे। ठीक है, वो इतना जल्दी किसी का नहीं होता, आप लोग को खुद से देखना है। दैट इज वन टास्क यू हैव टू डू, यू हैव नो ऑप्शंस। ठीक है, तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। थर्ड वी सॉ कि we understood a bit कि Git जो चीज है वो एक्चुअली काम कैसे करता है on a very superficial level. Okay, तो उसके बारे में हम लोग हल्का आइडिया लिए कि क्या क्या होता है। फिर हम लोग एक टास्क मिशन कैसे करना है हम लोग के इसमें, ये चीज हम लोग एक बार देखें। ठीक है, कि कैसे हम लोग का मिशन कंप्लीट करना है। ये मिशन कंप्लीट करने के लिए आप लोग GitHub और Git के बारे में और थोड़ा सा सीख जाओगे। ठीक है, अगर कोई भी इश्यू आता है, इट इज हाईली एसेंशियल कि आप लोग एक बार खुद से भी सर्च करके देखें यूट्यूब वगैरह पे अगर कोई इश्यू आया। अदरवाइज द डाउट सेक्शंस आर ऑलवेज रेडी। आप लोग वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे कहीं भी डाउट पूछ सकते हैं एनी टाइम। एंड या दैट वाज द होल समराइजेशन। आई होप किसी का डाउट तो फिलहाल नहीं है। आई थिंक मेघदा, आर यू देयर? Okay, also a sneak peek between the like everyone is talking about. There will be some mini events which you guys can catch on. Like there can be some quiz or like some games, okay, which will give you extra XPs. So you guys can just look for it. वो कभी भी आ सकता है, तो like अपना डैशबोर्ड, नोटिस बोर्ड, ठीक है, और मिशंस पेज ऑलवेज चेक करना। और ऐसा अगर कुछ आए तो you will get some prizes from there also. मतलब आपको इस नेक्स्ट 7 डेज के लिए एटलीस्ट दिन में 2-3 बार तो मिनिमम वेबसाइट चेक करना पड़ेगा कि कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है। हाँ, और एक वर्कफ्लो बना लो। हम जब भी हम लैपटॉप ओपन करेंगे, हम कोडाटिस को वेबसाइट पे आएंगे, रिसोर्सेज सेक्शन पहले चेक करेंगे, मिशंस का सेक्शन सेकंड टाइम चेक करेंगे। ये एक वर्कफ्लो की तरह बना लो, ठीक है, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगा। Okay, so I guess no one have any more doubt.